वेलकम टू टीके नॉवल वर्ल्ड। यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी, पावर, डेस्टिनी और गॉड लेवल अवेकनिंग की दुनिया। जब आंखों में जलती है आग और सिस्टम देता है अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, तो दुनिया झुकने पार मजबूर हो जाती है। इफ यू आर रेडी टू अवेकन योर ट्रू पावर, सब्सक्राइब नाउ एंड एंटर द टीके नॉवल वर्ल्ड। जानकारी, सामग्री तालिका, URL, वेब लिंक्स। जब एक प्रोफेसर उचिहा कबीले में आया तो वह भी द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर सिस्टम नामक धोखे से बंधा हुआ था। तब से उचिहा कबीले की शैली में एक अजीब बदलाव दिख रहा था। डिंग, सफल अंशकालिक नौकरी, 10,000 टन वेतन प्राप्त करें, 10,000 अंशकालिक नौकरियों में परिवर्तित करें और अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करें, सूर्य की श्वास विधि। डिंग, सफल अंशकालिक नौकरी, 100,000 टन वेतन प्राप्त करें, 100,000 अंशकालिक कार्य बिंदुओं में परिवर्तित करें और अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करें, शॉक फ्रूट। डिंग, सफल अंशकालिक नौकरी, 1 मिलियन टन वेतन प्राप्त करें, 1 मिलियन अंशकालिक कार्य बिंदुओं में परिवर्तित करें और अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करें, रयोजिन जिक्का। कोड. उचिहा QE, श्रमिक होना कार्यकर्ता की आत्मा है और कार्यकर्ता होना स्वामी है। आओ कार्यकर्ता बने। PS, हजारों नदियां और पहाड़ हमेशा प्यार में रहते हैं, कुछ फूल फेंकने के बारे में क्या ख्याल है? ए यूरो। अध्याय 1, सबसे मजबूत श्रमिक प्रणाली। 15, निंजा महाद्वीप। आका देश, कोनोहा 42 साल। ये बहुत खास साल है। बेशक ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उचिहा ओबिटो, नोहारा रेन, सरुतो बिएसुमा, योहिहुन और अन्य ने इस साल निंजा स्कूल से सफलतापूर्वक स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्हें छात्रों से जेनिन में पदोन्नत किया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय यात्रा से आए लड़के ने आखिरकार 9 साल बाद अपने दिमाग में प्रगति पर लोड करना पूरा कर लिया। आज आखिरकार लोडिंग पूरी हो गई। उसका नाम उचिहा क्यूई है। मूलतः वह समाज में एक साधारण वेतनभोगी व्यक्ति था। बॉस के जुल्म के कारण उनका शरीर ठीक नहीं था और ओवरटाइम काम करते समय अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अचानक मृत्यु के बाद उन्होंने सीधे होकेज की दुनिया की यात्रा की। ये जानते हुए कि वह होकेज निंजाओं के बीच कोनोहा गांव आया और उचिहा कबीले का सदस्य बन गया, उसने कहा कि उसका दिल बेहद जटिल था। वह कॉमिक्स में उचिहा कबीले के भाग्य को जानता है, वह नरसंहार। इसके बारे में सोचते ही उसकी खोपड़ी में से हरन दौड़ गई। खासकर जब से वह उचिहा कबीले के महान बुजुर्ग का पोता है, खासकर उसके जन्म के बाद कुछ वर्षों के भीतर उसके माता पिता ने एक मिशन के दौरान जी खिला। इसके कारण वह ग्रेट एल्डर्स वंश का एकमात्र वंशज बन गया। ये स्वतः स्पष्ट है कि स्थिति महान है। इस पहचान ने उसे और भी अधिक व्यतीत कर दिया। यदि यह उचिहा कबीले में एक साधारण चरित्र है तो शायद कोई भी इसे याद नहीं रखेगा। वह नरसंहार की रात से ठीक पहले ही बाहर निकल गया था। छोटा सा किरदार, वो जाते ही चला गया। मुझे लगता है कि कोनोहा F4 पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। कर सकते हैं, ऐसी पहचान इतनी स्पष्ट है, वह कैसे छूट सकती है? कोई रास्ता नहीं, वह केवल सामान्य क्रम में ही कदम दर कदम चल सकता है। सौभाग्य से जब वह यात्रा कर रहा था तो उसकी आंखों में हमेशा प्रगति पट्टी होती थी। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि यह क्या था, लेकिन एक समय यात्री के रूप में उन्हें लगा कि यह चीज़ उनके लिए धोखा होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने 9 साल तक इंतजार किया और इंतजार किया। ये प्रणाली अंततः आज के स्नातक मूल्यांकन के अंत में है। प्रगति पट्टी लोड हो गई है। उचिहा क्यूई ने कहा कि उत्साह ही काफी नहीं है। उसने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया था और आज आखिरकार उसे अपनी इच्छा पूरी हो गई और उसके चिंतित दिल को आराम मिला। डिंग, सबसे मजबूत कार्यकर्ता प्रणाली, बंधन। डिंग, बंधन सफल है, आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। उचिहा क्यूई ने कहा कि यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है, व्यवस्थित उपन्यास जैसे उपन्यास ऐसे नहीं होते हैं। सिस्टम, अपना परिचय दो। उचिहा क्यूई ने मन ही मन सोचा। वह एक लंबा भाषण देने के लिए इस स्ट्रॉन्गेस्ट बीटिंग वर्कर सिस्टम को सुनने वाले थे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि इस सिस्टम ने मार्शल आर्ट के बारे में बात नहीं की और उन्होंने सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया, बल्कि सिस्टम के कार्यों को सीधे उनके दिमाग में डाल दिया, उन्हें इस सिस्टम के सभी कार्यों को एक झटके में समझने दिया। बिल्कुल इस सिस्टम के नाम की तरह, सबसे मजबूत बीटर सिस्टम। नाम ही अपने में काफी है। मुख्य मूल काम करना है। अंशकालिक नौकरियां 2 प्रकार की होती हैं, एक दीर्घकालिक कार्य और दूसरा अंशकालिक कार्य। लंबी अवधि की नौकरियां करें। कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक दीर्घकालिक स्थिरपूर्णकालिक नौकरी में लगे हुए हैं और आपके वेतन की गणना मासिक आधार पर की जाती है। अंशकालिक श्रमिकों को अस्थायी श्रमिक कहा जा सकता है। ये एक अल्पकालिक अस्थिर कार्य है। दोनों प्रकार की अंशकालिक नौकरियां उसे पुरस्कार दिला सकती हैं। पहली है अंशकालिक नौकरी। अंशकालिक नौकरियों से प्राप्त वेतन को 1:1 के अनुपात में परिवर्तित किया जाएगा। यदि वेतन 10,000 टेल्स है तो उसे एक ही समय में 10,000 अंशकालिक कार्य बिंदु भी मिलेंगे और अंशकालिक नौकरियों का उपयोग उसकी अपनी क्षमता के स्तर में सुधार करने के लिए है। क्षमता स्तरों को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है, LV1, LV2, LV3, LV4, LV5, LV6, LV7, LV8, LV9। वही प्रत्येक स्तर को अपग्रेड करने के लिए निश्चित संख्या में कार्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है। क्षमता स्तरों के उन्नयन सूची बिंदु इस प्रकार है: LV1 0/1.0000, LV2 0/10.0000, LV3 0/100.0000, LV4 0/1000.0000, LV5 0/1.0000.0000, LV6 0/10.0000.0000, LV7 0/100.0000.0000, LV8 0/1000.0000.0000, LV9 0/1.0000.0000.0000। प्रारंभिक चरण में बहुत अधिक स्तर के उन्नयन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन स्तर जितना ऊंचा होता है उतनी ही अधिक अंशकालिक नौकरियों की आवश्यकता होती है। और सिस्टम द्वारा उसे दी गई जानकारी में वह जानता है कि प्रत्येक स्तर किस स्तर से मेल खाता है। LV1 अमर चरण के बराबर है, LV2 चेनिन चरण के बराबर है, LV3 जोनिन चरण के बराबर है, LV4 अर्ध छाया चरण के बराबर है और LV5 केज स्तर चरण के बराबर है, LV6 सुपर केज स्तर चरण के बराबर है, LV7 6 पद क्षेत्र के बराबर है स्टेज, LV8 और LV9 पहले से ही इस दुनिया के स्टेज से परे हैं। दूसरे शब्दों में उसे केवल अपनी क्षमता को स्तर 5 तक बढ़ाने की आवश्यकता है और उसे विनाश की रात के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में निंजा दुनिया में केवल 2 ही हैं जो सुपर केज स्तर की ताकत तक पहुंच गए हैं, एक उचिहा मदारा और एक सेंजू हाशिरामा। लेकिन अभी तक सेंजू हाशिरामा पहले से ही जीजी हैं। लेकिन उचिहा मदारा अभी भी गेडो प्रतिमा के साथ लटका हुआ है, चुपचाप प्रोजेक्ट तसुकी-नोमी में योगदान दे रहा है। निस्संदेह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम कार्यक्षमता। दीर्घकालिक श्रमिकों और अंशकालिक श्रमिकों के पुरस्कारों के बीच भी अंतर है। अंतर यह है कि हर बार जब आप काम करते हैं तो आपके पास अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त करने का एक निश्चित मौका होता है, जो योग्यताएं या हथियार हो सकते हैं।
इसमें सभी प्रकार की संभावनाएं हैं, जैसे समुद्री छहशलियां, विजेता की हाकी या जानपाकुटो रेयोजिन जिक्का, संभवतः होब्योकू, पेनटेल्स सभी संभव हैं। वैसा ही हो सकता है, पुरस्कार मिलना भी संभव है, और लंबे समय तक काम करने की संभावनाओं की सूची इस प्रकार है। 1000 टन 1 माह से अधिक हर महीने वेतन का भुगतान करने पर यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की 1% संभावना है। 10,000 टेल्स 1 माह से अधिक मासिक वेतन का भुगतान करने पर यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की 5% संभावना है। 100,000 टेल्स 1 माह से अधिक मासिक वेतन का भुगतान करने पर यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की 10% संभावना है। 1 मिलियन टेल्स 1 माह से अधिक जब हर महीने वेतन का भुगतान किया जाता है तो यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार पाने की 30% संभावना होती है। 10 मिलियन टन 1 माह से अधिक मासिक वेतन का भुगतान करने पर यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की 50% संभावना है। 100 मिलियन टन 1 माह से अधिक हर महीने वेतन का भुगतान करने पर यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की 70% संभावना है। 1 बिलियन टेल्स 1 माह से अधिक हर महीने वेतन का भुगतान करने पर यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की 100% संभावना है। लंबी अवधि की नौकरियों की गणना एक महीने के वेतन के आधार पर की जाती है। वेतन जितना अधिक होगा, अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। बेशक इसका उल्टा भी सच है। जहां तक अंशकालिक नौकरियों का सवाल है, संभावनाओं की सूची तब इस प्रकार दिखती है। 1000 से अधिक टेल्स 1 बार हर महीने वेतन का भुगतान करने पर यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की 0.5% संभावना है। 10,000 से अधिक टेल्स 1 बार हर महीने वेतन का भुगतान करने पर यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की 3% संभावना है। 100,000 से अधिक टेल्स 1 बार हर महीने वेतन का भुगतान करते समय यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की 5% संभावना होती है। 1 मिलियन टेल्स 1 बार से अधिक हर महीने वेतन का भुगतान करने पर यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की 10% संभावना है। 10 मिलियन से अधिक टेल्स 1 बार हर महीने वेतन का भुगतान करने पर यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की 15% संभावना है। 100 मिलियन से अधिक टेल्स 1 बार हर महीने वेतन का भुगतान करने पर यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की 30% संभावना है। 1 बिलियन से अधिक टेल्स 1 बार हर महीने वेतन का भुगतान करने पर यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की 50% संभावना है। 10 बिलियन से अधिक टेल्स 1 बार हर महीने वेतन का भुगतान करने पर यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की 70% संभावना है। 100 बिलियन से अधिक टेल्स 1 बार हर महीने वेतन का भुगतान करने पर यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार प्राप्त करने की 100% संभावना है। ये लंबे समय तक काम करने से बहुत अलग है। विशेष रूप से समान वेतन के लिए अंशकालिक श्रमिकों के लिए पुरस्कार की संभावना लंबी अवधि के श्रमिकों की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा अंशकालिक श्रमिकों और दीर्घकालिक श्रमिकों के बीच एक और अंतर है, अर्थात दीर्घकालिक श्रमिकों के वेतन की गणना मासिक आधार पर की जाती है, जबकि अल्पकालिक श्रमिकों के वेतन की गणना एक मुश्त आधार पर की जाती है। PS हजारों नदियां और पहाड़ हमेशा प्यार करते हैं, क्या आप एक फूल फेंक सकते हैं? यूरो। खरगोश के वर्ष में वसंत महोत्सव के दौरान हर दिन आनंदपूर्वक पढ़ना। 100 का रिचार्ज करें और 500 VIP कूपन प्राप्त करें। तत्काल रिचार्ज गतिविधि अवधि 21 जनवरी से 5 फरवरी। अध्याय 2 नौकरी ढूंढने में कठिनाई। 25 उचेहा QE जो अभी कोनोहा जेनिन बनी थी, गहरी सोच में पड़ गई। अंशकालिक नौकरी स्थल पर पुरस्कारों को देखते हुए और फिर उसके हाथ में आए जेनिन माते रक्षक को देखकर वह गहरे विचार में पड़ गया। क्या उसे काम पर जाना चाहिए या काम करना चाहिए या काम पर जाना चाहिए? ये सचमुच एक पेचीदा विकल्प है, लेकिन थोड़ी देर बाद उचेहा QE ने एक विकल्प चुना। उसने चुना काम करना। एक सिस्टम के साथ सिस्टम पर भरोसा क्यों न करें? वह इस दुनिया में 9 साल से है और उसने शुरू से ही चक्र और निंजुत्सु सीखा है। उनकी ताकत में सुधार बेहद गहरा कहा जा सकता है। एक शब्द, यह कठिन है। भले ही वह उचेहा कबीले से है, वह भविष्य में अपनी आंखें खोलने के बाद शेरिंगन प्राप्त करने में सक्षम होगा, लेकिन उसकी खेती की प्रतिभा को केवल थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है, जो सरुतोबिया सुमा, युहिहोंग और अन्य के समान है। वह भी समझ गया, इस होकेज दुनिया में यदि आपके पास कोई वंशावली नहीं है तो आपकी प्रतिभा औसत दर्जे की है और आपकी कड़ी मेहनत सबसे अच्छा लक्ष्य है। यदि आप कुछ भाग्य जोड़ते हैं तो आप अधिक से अधिक केच स्तर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चौथे निंजा विश्व युद्ध में वह केच स्तर पर दिखावा नहीं कर सकता, अधिक से अधिक वह एक बड़ा खिलाड़ी है। यदि वह बदकिस्मत है तो वह जीजी खेलने में भी सक्षम हो सकता है। इसलिए उचेहा QE को लगा कि एक मानक यात्री के रूप में उन्हें सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए, उन्हें सिस्टम पर निर्भर रहना होगा। अपने आप से इसे भूल जाइए, यह उस व्यक्ति की तरह नहीं है जो दोहरी पुतलियां और एक सर्वोच्च हड्डी के साथ पैदा हुआ था और उसके पास क्लिन डायोइन नहीं है। एक अद्वितीय गुरु जो उसके घर आता है और कहता है कि वह 16 साल के बाद प्रशिक्षुओं को स्वीकार करेगा, उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। एकमात्र चीज जो अस्तित्व में है वह ये प्रणाली है जिसे 9 वर्षों से सफलतापूर्वक लोड किया गया है। 9 साल तक इंतजार किया। यदि आप शॉर्टकट अपना सकते हैं तो क्यों नहीं? जैसे आप लॉटरी में 10 मिलियन खरोंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं खरोंचते? इसका कोई मतलब नहीं है। किसी और चीज का जिक्र नहीं। उचेहा QE पहले से ही सोच रहा था कि उसे किस तरह की नौकरी की तलाश करनी चाहिए। लंबी अवधि की नौकरियां करें। कोनोहा में कम वेतन के मामले में वास्तव में ऐसी बहुत कम नौकरियां हैं, ऐसी नौकरियां जो प्रति माह 10,000 टन से कम है, एक भी नहीं बल्कि बहुत कम है। 12,000 टन से अधिक का मासिक वेतन काफी है, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उन्हें 1 लाख टन से अधिक के मासिक वेतन पर नजर डालने में सक्षम होना चाहिए। कोई रास्ता नहीं। दीर्घकालिक कर्मचारी किसे कहा जाता है? 100,000 टेल से अधिक मासिक वेतन वाले लोगों को अंशकालिक नौकरी पुरस्कार मिलने की 10% संभावना होती है, जबकि 10,000 टेल से अधिक और 100,000 टेल से कम मासिक वेतन वाले लोगों को अंशकालिक नौकरी पुरस्कार मिलने की केवल 5% संभावना होती है। 5% का अंतर अभी बहुत बड़ा है। लेकिन तथ्य यह है, वह सचमुच बहुत ज्यादा सोचता है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप अपनी सैलरी के बारे में सोच रहे हैं। क्या ये महज एक दिवास्वप्न नहीं है? परिणाम, वह कोनोहा में काफी देर तक दौड़ता रहा। अंतिम परिणाम यह है कि कोई भी बाल श्रमिक नियोजित नहीं है। धुंध घास। उचेहा QE ने जमकर थूका। वह इस समय वास्तव में असहाय था। उसे कैसे पता चला कि मालिकों के इस समूह ने बाल श्रमिकों को भर्ती नहीं किया है? ये बहुत अधिक है। यह उसे अंशकालिक काम कैसे कराता है? उसे अंशकालिक काम के लिए पुरस्कार कैसे मिल सकता है? समय ही धन है। इतना सा समय बर्बाद करने के बाद उसे लगा कि इस बार उसने बहुत कुछ खो दिया है। असहज। उचेहा QE यह भी देख सकते हैं कि ये लोग न केवल बाल श्रमिकों की भर्ती नहीं करते हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि वह उचेहा कबीले का सदस्य है। कोनोहा में उचेहा कबीला वास्तव में शत्रुतापूर्ण होगा। अन्य बातों के अलावा अकेले कोनोहा गार्ड को मूल रूप से उचेहा कबीले के सदस्यों द्वारा आयोजित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति कभी भी अच्छी स्थिति नहीं रही है और लोगों को अपमानित करना बहुत आसान है।
पिछले कुछ दशकों में कोनोहा में सभी लोगों को अपमानित करने का उल्लेख नहीं है, बल्कि 2 या 3 बार भी अपमान हुआ है। अफवाहों की एक और लहर आएगी, उचिहा कबीले की प्रतिष्ठा का तो जिक्र ही नहीं। कोनोहा नागरिकों में 10 में से 9 उचिहा कबीले के लोगों के खिलाफ हैं। रवैया बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जब वह नौकरी खोजने गया तो उसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह उचिहा कबीले का सदस्य है, इसकी 90% संभावना है। इससे वह काफी असहज हो गए, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। पहचान एक ऐसी चीज है जो जन्म के साथ तय होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। आइए एक समय में एक कदम उठाएं। अब तक उचिहा क्यूई केवल ऐसा सोच सकते हैं। मूल रूप से 100,000 टन से अधिक मासिक वेतन के साथ दीर्घकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का सपना मौके पर ही जाग गया। वार की एक श्रृंखला के तहत उचिहा क्यूई भी गांव में घूमता रहा और इससे पहले कि उसे पता चलता वह एक पेस्ट्री की दुकान पर आ गया। संयोगवश ये दुकान कोनोहा गांव में प्रसिद्ध इचिराको है, रेमन की दुकान। इचिराको रामेन कुछ साल पहले ही खुला था। इस समय अंकल इचिराको अभी भी बहुत छोटे हैं। अगर आप उसकी उम्र के बारे में बात करना चाहें तो वह निश्चित नहीं है, लेकिन शक्ल सूरत के हिसाब से उसकी उम्र 20 साल के आसपास होनी चाहिए। इस नूडल की दुकान को देखो। उचिहा क्यूई सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। क्या इचिराको रेमन दुकान पर अस्थायी रूप से नौकरी पाना संभव है? ये एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता है। एक कटोरा नूडल्स खाओ और फिर बॉस से पूछो। उचिहा क्यूई इचिराको रेमन की दुकान में घुस गया। रेमन का एक कटोरा स्वाद सामान्य है। प्रवेश करने के बाद वह बैठ गया और इचिराको से कहा, ठीक है, बस एक सेकंड। अंकल इचिराको के चेहरे पर एक धूप भरी मुस्कान थी और जब उन्होंने किसी को आते देखा तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उचिहा क्यूई के लिए यहाँ नूडल्स खाने का ये पहला मौका नहीं था। उन्होंने अक्सर उचिहा क्यूई को नूडल्स खाने के लिए उनके पास आते देखा था। काफी समय बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। सामान्यतया उचिहा क्यूई के साथ उनके संबंध अभी भी बहुत अच्छे हैं। अंकल इचिराको, आप यहाँ इतने सुनसान क्यों हैं? आपका इचिराको रेमन बुरा नहीं है, इतने कम ग्राहक क्यों हैं? उचिहा क्यूई ने अपने आसपास की खाली जगहों को देखा और अनजाने में पूछा। उन्होंने कई बार इचिराको रेमन का स्वाद चखा है और स्वाद बिल्कुल अच्छा है और कीमत भी बहुत सस्ती है। इस संबंध में जब नारुतो ने हिनाता को रात के खाने के लिए बाहर जाने के लिए कहा तो हिनाता ने नारुतो को शर्मिंदा होते देखा और इचिराको रेमन खाने का प्रस्ताव रखा। आप देख सकते हैं कि इचिराको रेमन कितना सस्ता है। बच्चे, ये भी मत देखो कि क्या समय हो गया है। बहुत रात हो चुकी है और मैं बंद करने वाला हूँ। इस समय तुम्हें कितने ग्राहकों की उम्मीद है? सुनना, इचिराको का चेहरा भी काला पड़ गया और उसने समझाया। यदि उसे नहीं पता होता कि इस बच्चे ने अनजाने में ऐसा किया है, अन्यथा वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को यह बताने के लिए जाता कि उसे कैसे व्यवहार करना है। PS, हजारों नदियां और पहाड़ हमेशा प्यार करते हैं। क्या आप एक फूल फेंक सकते हैं? यूरो। खरगोश के वर्ष में वसंत महोत्सव के दौरान हर दिन आनंदपूर्वक पढ़ना। 100 का रिचार्ज करें और 500 VIP कूपन प्राप्त करें। तत्काल रिचार्ज गतिविधि अवधि 21 जनवरी से 5 फरवरी। अध्याय 3 इचिराको रामेन नौकरी पाओ। 35 उचिहा क्यूई ने अपना सिर घुमाया और बाहर देखा। पूर्ण अंधकार। यह अंधेरा क्यों है? उचिहा क्यूई ने कहा कि जब लोग ध्यान केंद्रित करते हैं तो समय बहुत तेजी से बीत जाता है, जिससे वह सतर्क हो गए। ये कहावत वास्तव में सच है कि समय ही पैसा है। उसने मन ही मन चुपचाप आह भरी। एक दिन इस तरह उसे एक दिन की मजदूरी का नुकसान हुआ। इचिराको तैयार नूडल्स लाया। कृपया, इचिराको को अभी भी अपनी कला पर पूरा भरोसा है। उचिहा क्यूई ने भी चॉपस्टिक उठाए और खाना शुरू कर दिया। नूडल्स रेशमी और चिकने हैं और सूप और भी स्वादिष्ट है। बाहर भेजने के 6 तरीके। कुछ बार बड़बड़ाना। इचिराको रेमन के एक कटोरे का आधा कटोरा खोने में देर नहीं लगी। अंकल इचिराको, क्या आप यहाँ अंशकालिक कर्मचारियों की भर्ती करते हैं? उचिहा क्यूई ने जोर से पूछा। चाचा। इचिराको को केवल आश्चर्य हुआ कि क्या उचिहा क्यूई की आंखें अंधी हैं और वह वास्तव में अपनी आंखें धोने के लिए एक चम्मच नूडल सूप लेना चाहता था। वह इस साल केवल 26 साल का है, वह आपके मुंह में चाचा कैसे बन सकता है? तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, है ना? इचिराको ने अस्थायी रूप से पूछा। अंकल इचिराको, आप बहुत स्मार्ट हैं। उचिहा क्यूई ने एक दूसरे को अंगूठा दिया और मुस्कुराए। इचिराको, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे मजाक नहीं कर रहे हो? आप उचिहा जनजाति के प्रमुख बुजुर्ग के पोते हैं और आप अभी भी काम करना चाहते हैं। मुझे मत चिढ़ाओ बच्चे। यदि तुम्हारे पास पैसे की कमी है तो तुम्हारे पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। तुम्हें अभी भी अंशकालिक काम करना होगा। क्या ये मुझे चिढ़ाना नहीं है? इचिराको ने अविश्वास की दृष्टि से कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उचिहा क्यूई भी असहाय है। व्यवस्था की वजह से अगर उसे मजबूत बनना है तो काम पर जाना ही होगा। यदि वह कर सकता है तो वह काम नहीं करना चाहता। व्यवस्था के कारण उनके पास एक श्रमिक के रूप में काम करने के इस रास्ते पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या तुम्हें अपने दादाजी से झगड़ा करके घर से भाग नहीं जाना चाहिए? इचिराको अपने मन में साजिश की कल्पना करने लगा। पोते और दादा के विचार अलग अलग थे और बड़ा झगड़ा हुआ। पोता भाग गया और घर से भागना चाहता था, लेकिन पाया कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसे खुद का समर्थन करने के लिए पैसे कमाने के लिए नौकरी की तलाश शुरू करनी पड़ी। मेरे दादाजी के साथ अच्छे संबंध हैं, इसके बारे में चिंता मत करो इचिराको-सान। उचिहा क्यूई ने इचिराको की धीरे धीरे अजीब आंखों को देखा और उसने मूल रूप से दूसरे व्यक्ति के विचारों का अनुमान लगाया और शायद उसके दिमाग में कुछ मिलियन से कम शब्दों के साथ एक उपन्यास की साजिश रची। तो फिर आपका पेट भर गया है कि आप रुक सकें? इचिराको की अभिव्यक्ति तुरंत कम हो गई। उबाओ, क्या यह अमीर आदमी है? निश्चित रूप से निष्क्रिय होने का एहसास होता है। जाहिर तौर पर उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और उसकी पृष्ठभूमि मजबूत है, लेकिन वह फिर भी अपनी छोटी नूडल्स की दुकान में काम करना चाहता है। कोड। उचिहा क्यूई भी बहुत अवाक थी। वह भी नहीं चाहता। हालांकि सिस्टम ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अंकल इचिराको, मैंने वैसे भी निंजा स्कूल से स्नातक किया है। मैं हमेशा अपने परिवार से पैसे मांगता रहता हूँ। मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं नौकरी ढूंढना चाहता हूँ। कम से कम कुछ आय से मैं कुछ निंजा उपकरण खरीद सकता हूँ। उचिहा क्यूई ने लापरवाही से एक कारण बना दिया। एक शब्द में जान को आ रहा है। क्या आप केवल 9 वर्ष के हैं? इचिराको के मुंह का कोना हिल गया, वह अवाक रह गया। इस उम्र में भले ही आप एक सामान्य परिवार में हो, आप आमतौर पर बाहर खेलते हैं या अधिक से अधिक परिवार के लिए थोड़ा काम करते हैं, लेकिन आप यहाँ अच्छा कर रहे हैं। आपने अभी अभी स्नातक किया है और निंजा बन गए हैं और आप अभी भी अपने लिए नौकरी ढूंढना चाहते हैं। काम करो और थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाओ। इसे लें। अंकल इचिराको, क्या आपने कभी ऐसी कहावत सुनी है? जल्दी पैसा कमाओ, उचिहा क्यूई ने धीरे से कहा। कोड। इचिराको भ्रमित लग रहा था। जिसने भी तुम्हें घोड़े पर बैठकर यह वाक्य सिखाया, मैं उसे बेलन से पीट पीट कर मार डालूंगा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो भी आपको जल्दी यात्रा करनी होगी।
तुम्हारी तरह इतनी जल्दी बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम केवल 9 वर्ष की हो, 9 वर्ष की, लेकिन आप निंजा बन गए हैं। निंजा बनने के बाद क्या आपके पास बहुत सारे काम नहीं हैं? अगर आप पैसे चाहते हैं तो आप और भी काम कर सकते हैं। इचिराकु निंजा के बारे में भी कुछ जानता है, यदि उसे परिवार की शिल्प कौशल विरासत में नहीं मिलती, अन्यथा वह सीधे निंजा बन जाएगा। अंकल इचिराकु, आप गलत हैं, मैं अपने लिए एक रास्ता छोड़ रहा हूँ। उचिहा क्यूई ने आह भरते हुए कहा, क्या आप ऐसा कोई वाक्य नहीं जानते? उपन्यास लिखना, वाह, निंजा होना एक वृत्तांत है। इचिराकु, आपने इतने सारे शब्द कहाँ सुने? मैं इतने सालों से कोनोहा में क्यों हूँ, यह मैंने पहली बार सुना है। अगर आप आना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यहाँ मेरी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है। इचिराकु ने भी मना करना जारी नहीं रखा। उन्होंने उचिहा क्यूई का रवैया भी देखा, ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में नौकरी ढूंढना चाहते थे। वह वास्तव में दूसरे पक्ष ने अभी जो कहा उससे थोड़ा सहमत है। निंजा बनना मरना है, हालांकि निंजा बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वह इचिराकु मूर्ख नहीं है। निंजा एक बहुत ही खतरनाक पेशा है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ ग्राहक जो उसके यहाँ नूडल्स खाने आते थे, एक निश्चित दिन के बाद अचानक आना बंद हो गए। थोड़ी देर बाद उसने दूसरे पक्ष को अपनी मृत्यु की खबर सुनी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, निंजा की मृत्यु दर अभी भी बहुत अधिक है। फिर अंकल इचिराकु, आप मुझे एक महीने में कितना वेतन देने को तैयार हैं? उचिहा क्यूई ने पूछा। 20,000 टन का मासिक वेतन, जिसमें कमरा और भोजन शामिल नहीं है। इचिराकु ने उचिहा क्यूई पर नजर डाली, एक पल के लिए सोचा और कहा, मैंने नौकरी ले ली। उचिहा क्यूई की आंखें चमक उठी और उन्होंने तुरंत काम संभाल लिया। 10,000 टेल से अधिक और 100,000 टेल से कम मासिक वेतन पर अंशकालिक नौकरी पुरस्कार पाने की 5% संभावना है। जहां तक पैसे की बात है, चूंकि उसे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है, इसलिए वह इस नौकरी के लिए इचिराकु द्वारा दिए गए वेतन से बहुत संतुष्ट है। एक सामान्य अंशकालिक नौकरी के लिए 15,000 टन से अधिक की मासिक आय वाली नौकरी के लिए भोजन लगभग 3 लोगों के परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त है। कोनोहा में औसत वेतन स्तर लगभग 17,000 टन है। वह प्रति माह 20,000 टन कमा सकता है, जो बुरा नहीं है। तो मैं कल काम पर आऊंगा। उचिहा क्यूई ने भी नूडल्स को बड़े कौर में खाया। अब उसे अच्छी भूख लगी है कि उसे नौकरी मिल गई है और वह 3 कटोरी नूडल्स खा सकता है। PS, हजारों नदियां और पहाड़ हमेशा प्यार करते हैं, क्या आप एक फूल फेंक सकते हैं? यूरो। खरगोश के वर्ष में वसंत महोत्सव के दौरान हर दिन आनंदपूर्वक पढ़ना। 100 का रिचार्ज करें और 500 VIP कूपन प्राप्त करें। तत्काल रिचार्ज, गतिविधि अवधि द 21 जनवरी से द 5 फरवरी। अध्याय 4, स्नातकोपहार 45। वेतन की राशि उचिहा क्यूई के लिए भी उपयोगी है। जब उसे अपना वेतन मिलता है तो उसे उसके अनुरूप कार्य बिंदु मिलता है। अंशकालिक नौकरियों की उपयोगिता सरल है। कौशल उन्नयन, जब तक यह एक क्षमता है, इसका उपयोग उन्नयन के लिए किया जा सकता है। निंजुत्सु, ताइजुत्सु, भ्रम या रक्त उत्तराधिकार सीमा इत्यादि सभी को कौशल माना जा सकता है। निम्न से उच्चतर कौशल स्तर है LV0, LV1, LV2, LV3, LV4, LV5, LV6, LV7, LV8, LV9, ये 10 स्तर हैं। LV0 निम्नतम स्तर, सामान्य लोगों का स्तर कहा जा सकता है। LV1 जैनिन के स्तर के अनुरूप। LV2 चुनिन के स्तर के अनुरूप। LV3 जोनिन के स्तर के अनुरूप। LV4 केज स्तर के स्तर के अनुरूप। LV5 केज स्तर से आगे के स्तर के अनुरूप। LV6 6 पद क्षेत्र के स्तर के अनुरूप। LV7 ये स्तर पहले से ही इस निंजा की दुनिया की ऊपरी सीमा से परे है, लेकिन प्रत्येक स्तर पर बहुत सारे कार्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है। लेवल अपग्रेड सूची है LV0 0 1000, LV1 0 over 1.0000, LV2 0 10.0000, LV3 0 100.0000, LV4 0 1000.0000, LV5 0 over 1.0000.0000, LV6 0 10.0000.0000, LV7 0 100.0000.0000, LV8 0 1000.0000.0000, LV9 0 over 1.000.0000.0000। प्रारंभिक LV0 से LV1 में अपग्रेड करने के लिए केवल 1000 कार्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है, जो बहुत सस्ता है। लेकिन निम्नलिखित सभी स्तर दशमलव में बढ़ाए गए हैं। यूं कहें कि ये केज स्तर से आगे के स्तर पर पहुंच गया है। कुल 1.111.1000 कार्य बिंदुओं की आवश्यकता है। और कुछ मत कहो। उनके वर्तमान वेतन 20,000 प्रति माह के आधार पर, अगर आप इतना पैसा कमाना चाहते हैं तो मुझे डर है कि इसमें 5,556 महीने लगेंगे। एक वयस्क में परिवर्तित करें, यानी 463 साल। इस बात की तो बात ही छोड़िए कि क्या वह इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ठीक 10 साल बाद उचिहा नरसंहार रात की घटना में अगर उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं होती तो शायद वह मौके पर ही मर जाता। लेकिन अच्छी खबर यह है, वह अंशकालिक नौकरियां भी कर सकता है। अंशकालिक नौकरियों से भी अच्छी कमाई की जा सकती है। अलावा उसे भी योजना बनानी होगी और भविष्य में अधिक वेतन वाली नौकरी ढूंढनी होगी। अन्यथा मुझे डर है कि वह नरसंहार की रात जी करेगा। भरपेट भोजन के बाद उन्होंने अंकल इचिराकु को स्टोव साफ करने में भी मदद की। हालांकि अंकल इचिराकु ने कहा कि उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने मदद की। उन्होंने कहा, पहले काम करने की आदत डालो। आखिरकार कल से अंकल इचिराकु अपने मालिक खुद होंगे। जिस कर्मचारी के बॉस के साथ अच्छे संबंध नहीं है, वह अच्छा कर्मचारी नहीं है। ... यहाँ मामला सुलझने के बाद उचिहा क्यूई वापस चला गया। जैनिन का स्नातक मूल्यांकन आज ही समाप्त हुआ। यदि यह सिस्टम की सफल लोडिंग के लिए नहीं था तो उसे एक दिन इधर उधर भागने और फिर अनिच्छा से इचिराकु के साथ नौकरी ढूंढने के बजाय अब घर पर होना चाहिए था। घर पर, लेकिन कोई पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दादाजी। उचिहा क्यूई की नजर उचिहा कबीले में सबसे ऊंची आवाज वाले व्यक्ति पर पड़ी और उसने पुकारा। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसके वापस आने का इंतजार करना चाहेगा। आप कहाँ चले गए थे? उचिहा कबीले के महान बुजुर्ग उचिहा क्यूई के दादा उचिहा योमा ने शांत स्वर में बात की। दोस्तों के साथ रात्रि भोज। उचिहा क्यूई ने इसके बारे में सोचा और इस तरह उत्तर दिया। वह सोचता है कि बाहर नौकरी तलाशने के बारे में दादाजी से बात न करना ही बेहतर है। दूसरे पक्ष के व्यक्तित्व के अनुसार यदि उसे पता चल गया तो वह नहीं जानता कि वह क्या चरम कार्य करेगा। आज से आप एक जैनिन हैं। याद रखें कि बाहर जाने के बाद हमारे उचिहा कबीले का चेहरा न खोएं और यह आपका स्नातकोपहार है। उचिहा योमा ने सीधे चेहरे से कहा। उसने एक लकड़ी का बक्सा भी निकाला और उसे उचिहा क्यूई के सामने रख दिया। इन चीजों को खत्म करने के बाद उचिहा योमा सीधे चले गए। देखना, उसने कंधे उचकाए। उन्हें दूसरे पक्ष के रवैये की खास परवाह नहीं थी।
उन्हें इस बात की गहरी समझ है कि उनका बूढ़ा आदमी वर्षों से किस तरह का व्यक्ति है। पुराने जमाने का, गंभीर, कठोर, ये शब्द मूलतः उनके दादाजी का वर्णन करते हैं। इन वर्षों में अपने बारे में पीछे मुड़कर देखने पर उसे केवल कड़वाहट ही महसूस हुई। उचेहा कबीले के बड़े बुजुर्ग के ऐसे पुराने जमाने के गंभीर और कठोर दादा के सामने उनके प्रशिक्षण के दिन दिन ब दिन कठिन होते जा रहे हैं, किसी और वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उचेहा कबीले का सदस्य होने पर शर्म नहीं की जा सकती। इसलिए प्रशिक्षण के अलावा वह पूरे दिन व्यस्त रहता था। निंजुत्सु, चाकू कौशल, माया, उचेहा योमा के प्रशिक्षण के तहत उन्होंने ये सब सीखा है। आपने कितना सीखा? वह केवल इतना ही कह सकता है कि उसने निंजुत्सु के अलावा कुछ भी नहीं सीखा है। दरअसल वह भी बहुत लाचार है। एक समय यात्री के रूप में, चाहे कुछ भी हो, उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। इतने सारे वरिष्ठ ट्रैवल्स को देखकर सिस्टम हर मोड़ पर बहुत सारे बड़े उपहार पैकेज खोलता है, या उनके पास सभी प्रकार की प्रतिभाएं हैं जो तालिका से बाहर हैं, इसलिए आप बस वही पढ़ सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं, और उनमें से कुछ सीधे यात्रा करने के बाद अजय हैं। वह अलग है, क्योंकि वह एक औसत दर्जे का व्यक्ति है। अक्सर उसके पास कोई प्रतिभा नहीं है, वह इसे केवल देखकर नहीं सीख सकता है, और यहाँ तक कि कुछ निंजुत्सु को भी इसे मुश्किल से सीखने से पहले 10 या 20 बार से अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। ग्रैंडमास्टर से मास्टर तक कितनी दूरी है? वह दूरी अभी भी 1,08,000 मील दूर है। अपने दादाजी द्वारा उनके लिए तैयार किए गए स्नातक उपहार को देखते हुए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खोल दिया। एक स्क्रॉल, एक निंजुत्सु स्क्रॉल। उचेहा क्यूई ने लकड़ी के बक्से से स्क्रॉल निकाला और उसे खोला। फायर स्टाइल बेहतरीन फायरबॉल तकनीक, फायर स्टाइल ए फायर इम्पिटेंस तकनीक, फायर स्टाइल ए हाउलोंग फायर तकनीक, फायर स्टाइल सिर सख्त, अग्निशैली ए आग बुझाओ, अग्निशैली हुआ बुझ गया। अग्निशैली, निंजुत्सु के एक झुंड ने वास्तव में उचेहा क्यूई की नजरें खींच ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह उसके पिता द्वारा तैयार किया गया स्नातक उपहार होगा। यह सचमुच अद्भुत है। इस पर दर्जनों फायर स्टाइल निंजुत्सु हैं, वह मूल्य अथाह है। PS, हजारों नदियां और पहाड़ हमेशा प्यार करते हैं, क्या आप एक फूल फेंक सकते हैं? यूरो। खरगोश के वर्ष में वसंत महोत्सव के दौरान हर दिन आनंदपूर्वक पढ़ना। 100 का रिचार्ज करें और 500 VIP कूपन प्राप्त करें। तत्काल रिचार्ज, गतिविधि अवधि द 21 जनवरी से द 5 फरवरी। अध्याय 5, वर्गीकरण शुरू होता है। 55, यह फायर स्टाइल निंजुत्सु स्क्रॉल उनके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन यहाँ तक कि उचेहा कबीले के सबसे बड़े बुजुर्ग के रूप में उचेहा योमा ने भी शायद इस फायर स्टाइल निंजुत्सु स्क्रॉल को पूरा करने के लिए बहुत श्रमसाध्य प्रयास किए। परिवार एक होकर एकजुट नहीं है, इसके विपरीत गीली रेत का एहसास होता है। युद्ध गुट, मुख्य शांति गुट और मध्यमार्गी, यह उचेहा कबीले की वर्तमान स्थिति है। उनके दादा उचेहा योमा ने उचेहा कबीले में मुख्य युद्ध गुट की वकालत की, और वर्तमान कुलपति उचेहा फुगाकू मुख्य शांति गुट हैं। जहां तक तटस्थ गुट की बात है तो इसमें बुजुर्गों की संख्या कम है। मुख्य कारण यह है कि वे कोई राय व्यक्त नहीं करते और दोनों पक्षों में भाग नहीं लेते, पार्टियों में से कोई भी। उचेहा क्यूई बहुत स्पष्ट है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उचेहा कबीले को होकेज अधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक निशाना बनाया जाएगा। जब प्रिंस नारुतो का जन्म हुआ तो नाइन टेल्स विद्रोह शुरू हुआ। यह घटना एक फ्यूज की तरह है। अंतिम परिणाम यह है कि उचेहा कबीले के नरसंहार की रात। मुख्य शांति गुट के उचेहा फुगाकू ने अंत में भी विरोध नहीं किया और सीधे अपने बेटे उचेहा इताची को चाकू मारकर हत्या कर दी। अंत में उचेहा कबीला पूरी तरह से इतिहास में खो गया। केवल कुछ ही उचेहा कबीले बचे हैं, लेकिन उचेहा क्यूई इस तरह के परिणाम को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ये निंजुत्सु मेरी ताकत में सुधार कर सकते हैं। उचेहा क्यूई के दिल में विचार उमड़ पड़े। वर्तमान में उचेहा कबीले या कोनोहा में किसी भी चीज में हस्तक्षेप करने के लिए उसकी ताकत बहुत कमजोर है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे अपनी ताकत में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर उन्होंने अपना निजी पैनल खोला। आमतौर पर कहें तो जब तक यह एक सिस्टम है, मूल रूप से होस्ट से संबंधित एक व्यक्तिगत पैनल होता है जहां आप अपने बारे में सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और उसका सिस्टम स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं है। डैश ए यूरो होस्ट यूरो आई 1/4 एस उचेहा क्यूई। ऊर्जा चक्र 1/0/1.0000। रक्त उत्तराधिकार सीमा शेयरिंग मेल V0 0/1000। निंजुत्सु शेडो क्लोन तकनीक V1 0/1.0000। ग्रेट फायरबॉल तकनीक V1 0/1.0000। बॉडी फ्लिकर तकनीक V1 0/1.0000। यूरो कार्य बिंदु यूरो 0 डैश। उनका पैनल एक नज़र में स्पष्ट है। यह इतना संक्षिप्त है कि उसे यह सदमा लगा कि जब उसने इसे देखा तो वह कितना कमजोर था। क्या 3 बॉडी तकनीक शामिल नहीं है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि कौशल स्तर LV1 से कम है? फिर शेरिंगन को क्यों शामिल किया गया है? क्या ये मेरे द्वारा ली गई रक्त वंशानुक्रम सीमा के कारण हो सकता है? उचेहा क्यूई ने कुछ देर सोचा और मूल रूप से वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया। अब वह जो देख सकता है वह है, पहला बिंदु यह है कि जब सीखे गए निंजुत्सु, शारीरिक जुत्सु, ब्रह्म आदि सिस्टम द्वारा निर्धारित LV1 मानक को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत पैनल पर लोड नहीं किया जाएगा। दूसरा बिंदु, कुछ विशेष रक्त उत्तराधिकार सीमाओं और क्षमताओं को छोड़कर इसके साथ आने वाली क्षमताओं को सीधे LV0 के स्तर पर इसमें लोड किया जाएगा। ... उचेहा क्यूई ने वाइस एडमिरल के दिल में ये 2 बातें लिखी। चूंकि मेरे शेयरिंगन को एक डेटा के रूप में प्रदर्शित किया गया है तो क्या इसका मतलब यह है कि जब तक मेरे पास पर्याप्त कामकाजी बिंदु हैं मेरा शेयरिंगन बिना किसी सीमा के विकसित हो सकता है? चूंकि LV0 का मतलब एक शेयरिंगन है जिसे खोला नहीं गया है तो क्या इसका मतलब यह है कि लेवल LV1 पर एक शेयरिंगन एक बोयू शेयरिंगन के बारे में क्या है? यदि ऐसा है तो LV2 स्तर 2 बोयू शेयरिंगन से मेल खाता है, LV3 3 टोमो शेयरिंगन से मेल खाता है, LV4 से मेल खाता है मंगे की शेयरिंगन, LV5 शाश्वत मंगे की शेयरिंगन से मेल खाता है और LV6 शाश्वत मंगे की शेयरिंगन रिनेगन स्तर से मेल खाता है। अगर यह मामला है तो मुझे बस अपने चक्र और शेयरिंगन दोनों को LV5 पर अपग्रेड करने की जरूरत है और फिर मुझे भविष्य में नरसंहार की रात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन सभी को LV5 के स्तर तक बढ़ाने के लिए 2222.1000 अंशकालिक नौकरियों की आवश्यकता होगी, जो कि एक बड़ा खर्च भी है। 20,000 युआन के मेरे वर्तमान मासिक वेतन के साथ इसे पूरा करने में 1000 महीने लगेंगे। वह एक ही साल के हैं, कई सालों से मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन मैं पहले एक बात भूल गया था, चूंकि निंजा को मिशन करने के लिए भुगतान किया जाता है तो क्या इसे D, C, B, A इत्यादि जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए अंशकालिक नौकरी माना जाता है? यदि हाँ तो ये मुझे जल्दी से कई अंशकालिक नौकरियां करने की अनुमति देगा। उचेहा क्यूई के विचार उमड़ रहे थे और वह विश्लेषण कर रहा था कि उसे अपना अगला कदम कैसे उठाना चाहिए। यह जरूरी है, उसे बहुत सारे कामकाजी बिंदु अर्जित करने की जरूरत है और फिर प्रभाव देखने के लिए अपनी ताकत में सुधार करना है ताकि वह निर्णय ले सके कि आगे क्या करना है। ... अगले दिन इचिराकु रामेन के काम से निपटने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक शेडो क्लोन को विभाजित किया।
उन्होंने इसके बारे में तब सोचा जब वह नौकरी की तलाश में थे। काम पर खुद को बदलने के लिए सबसे पहले शेडो क्लोन का उपयोग करें। आम लोगों को समस्या नजर नहीं आती। बेशक इसका आधार यह है कि शेडो क्लोन को उससे अधिक चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, अन्यथा शेडो क्लोन को मौके पर ही हटा दिया जाएगा, जो वास्तव में शर्मनाक है। यदि आप काम करने के लिए शेडो क्लोन का उपयोग करते हैं, यदि आप पकड़े जाते हैं तो संभवतः उसे मौके पर ही निकाल दिया जाएगा। लेकिन आज की शिफ्ट में उन्हें खुद ही मौके पर रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस समय वह इस बात से खुश हुए बिना नहीं रह सका कि वह साधन संपन्न था और उसने सबसे पहले शेडो क्लोन तकनीक सीखने का फैसला किया। अपने दादाजी के मार्गदर्शन में उन्होंने शेडो क्लोन तकनीक भी जल्दी ही सीख ली। दुर्भाग्य से उसके पास उजुमाकी नारुतो चक्र की काया नहीं थी। ये एक सामान्य व्यक्ति के स्तर पर है, खासकर जब से वह अभी सिर्फ एक जेनिन है और केवल एक भौतिक छाया क्लोन ही बना सकता है। कक्षा में आओ। असल में सभी छात्र इस शिक्षक के आने का इंतजार कर रहे हैं। एक उबा हुआ रूप। ऐसे बहुत से परिचित छात्र हैं जैसे यूहिहोन, सरुतोबी असुमा, शिजुन, उचिहा ओबिटो, नोहारा रिन और कई अन्य जो अनिमे में दिखाई देते हैं, लेकिन वर्तमान में ये लोग अभी भी बहुत अपरिपक्व हैं। उचिहा के बाद क्यूई को बैठने की जगह मिल गई। लंबे समय तक नहीं। शिक्षक यहाँ है। हर कोई शांत है और फिर हम वर्गों में विभाजित होना शुरू कर देंगे। ब्लैकबोर्ड के सामने शिक्षक ने उसके सामने डेस्क पर दस्तक दी और शोर की आवाज भी कम हो गई और वह इस समय धीरे धीरे बोला। PS, हजारों नदियां और पहाड़ हमेशा प्यार करते हैं, क्या आप एक फूल फेंक सकते हैं? एयूरो। खरगोश के वर्ष में वसंत महोत्सव के दौरान हर दिन आनंदपूर्वक पढ़ना। 100 का रिचार्ज करें और 500 VIP कूपन प्राप्त करें। तत्काल रिचार्ज गतिविधि अवधि द 21st जनवरी से द 5th फरवरी। देखना होगा, अधिक नियम जोड़ें। यानजू, आप यहाँ हैं। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... हर दिन 5 बदलावों की गारंटी, कुछ भी हिला नहीं सकता। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। 2000 फूल, साथ ही एक और। ... यानजुस, फूल फेंकना याद रखें। खरगोश के वर्ष में वसंत महोत्सव के दौरान हर दिन आनंदपूर्वक पढ़ना। 100 का रिचार्ज करें और 500 VIP कूपन प्राप्त करें। तत्काल रिचार्ज गतिविधि अवधि द 21st जनवरी से द 5th फरवरी। अध्याय 6 वर्गीकरण 15 जियू शेंकियाओ जी यांग दाओ दाहुई। कोड शांग्यान गुआनक्यू ताए चुंगले गुआनशी शांग्या। कोड उचिहा ओबिटो रिन्नोहारा हताके काकाशी। कोड जैसे ही आवाज गिरी उचिहा क्यूई अचानक स्तब्ध रह गया, लेकिन जब उसने कोने में एक निश्चित स्थान पर स्कैन किया तो मृत मछली जैसी आंखों वाला लड़का जो सफेद बालों और एक मुखौटा के साथ केवल 9 साल का था, वह अचानक स्तब्ध रह गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हताके काकाशी, जो आज जल्दी स्नातक हो गए, कक्षा में लौट आए। इसे पुनर्निर्धारित किया जाना था, हालांकि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उन्हें विशेष तौर पर कुछ भी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मूल इतिहास में हताके काकाशी उचिहा ओबिटो और नोहारा रिन के साथ एक समूह में थे। अब तो ऐसा लगता है कि इसकी व्यवस्था ही ऐसी की गई थी। सरुतोबी असुमा, ह्यूगा नाओया, इनुजुका युता। कोड
यूहिहोन, शिजुन, उचिहा क्यूई, कोड डॉट 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 कोड। शिक्षक की आवाज़ धीमी होने पर चारों तरफ की कातिल निगाहें सीधे उस पर पड़ी। अरे क्या कोनोहा गांव के छोटे बच्चे इतने असहमी हैं? उचिहा क्यूई ने नजर डाली और जिन सभी शत्रुतापूर्ण निगाहों से उसने देखा वे सभी उसकी कक्षा के लड़कों की ओर से थीं। जुओ ने उसे बड़े कौर से खाया, विशेष रूप से कक्षा में सरुतों भी आसमा। जब उसने अपनी टीम में 2 लड़कियों पर नजर डाली और फिर उचिहा क्यूई की टीम 6 में 2 लड़कियों पर, तो उसकी हिम्मत ईर्ष्या से फूटने वाली थी। इससे भी अधिक वह हमेशा यूहिहोन को बहुत पसंद करता है। तो ये देखकर कि यूहिहोन ने खुद के साथ एक टीम नहीं बनाई बल्कि एक छोटे लड़के उचिहा क्यूई के साथ एक टीम बनाई, वह वास्तव में उचिहा क्यूई को जिंदा निगलना चाहता था। क्यूई, बढ़िया, हम एक टीम है। यूहिहोन आई, अपना सिर नीचे किया और शर्माते हुए कहा। कोड क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क कोड। उचिहा क्यूई अवाक थी। आप बुलबुला चायदानी से शर्माते हैं? लड़कों के एक समूह को मेरे सुंदर चेहरे से प्यार हो गया और यह उनकी गलती नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि वह बहुत सुंदर है। उचिहा क्यूई भी बहुत व्यथित थी। उचिहा परिवार की उपस्थिति हमेशा शिखर पर रही है। उचिहा फुगाकू का उल्लेख नहीं है, लेकिन उचिहा सासुके, उचिहा इटाची, उचिहा शिजुई, उचिहा ओबिटो या उचिहा मदारा इत्यादि में उनके सभी लोग प्रथम श्रेणी के हैं। दुर्भाग्य से वह शीर्ष सुंदर लोगों के इस समूह की तुलना में सिर्फ 1 अरब गुना अधिक सुंदर है। कृपया मुझे भविष्य में और सिखाएं। उचिहा क्यूई ने भी उन दोनों को एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई जो उसके साथी बनने वाले हैं और कहा। हम। यूहिहोन ने शर्म से सिर हिलाया। और शिजुन, उसी कार्रवाई के बाद। धिक्कार है, मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पहले उचिहा क्यूई को मार डालूंगा। मैं सहमत हूँ, आप पहले जाएं, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं उसकी जगह नहीं ले लेता और हॉन और शिजुन के साथ एक टीम नहीं बना लेता। चले जाओ, तुम अभी भी दिन के उजाले में दिवास्वप्न देख रहे हो। कोड डॉट 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 कोड। क्लास में खूब चर्चा हुई, लेकिन यह जल्द ही शांत हो गया। शिक्षक के लिए पढ़ना समाप्त होने के बाद वे कक्षा से बाहर चले गए और यहाँ केवल उनका एक समूह रह गया जो लोगों का नेतृत्व करने के लिए अपने नेता जेनिन की प्रतीक्षा कर रहा था। लंबे समय तक नहीं। टीम लीडर जिनिन धीरे धीरे एक एक करके आए और एक एक करके छात्रों को ले जाया गया। कक्षा में जहाँ दर्जनों लोग थे वहाँ केवल कुछ ही लोग बचे थे। क्यों आपके टीम लीडर शिक्षक भी नहीं आए और अब कक्षा में हमारी केवल 2 टीमें बची हैं। उनकी कक्षाओं को छोड़कर हाता के काकाशी, उचिहा ओबिटो और नोहारा लिन भी हैं। और जिस व्यक्ति ने उससे बात की वह उचिहा ओबिटो था जो कक्षा में सबसे मूर्ख था। उन्होंने अपने माथे पर जेनिन फॉरहेड प्रोटेक्टर पहना था। इसके अलावा फॉरहेड प्रोटेक्टर के ऊपर गॉगल लगा हुआ था। उचिहा क्यूई ने एक नज़र में देखा। अतीत में मुझे बस लगा कि इस आदमी के कपड़े बहुत समझदार नहीं थे, खासकर जब दूसरे पक्ष ने अपना मुंह खोला है तो उसे हमेशा लगता है कि एक भूली आभा उसकी ओर दबाव डाल रही है। उचिहा ओबिटो देखें, वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा मूर्ख भविष्य में चौथे निंजा विश्व युद्ध में बड़े मालिकों में से एक बन सकता है। यह शायद कुछ है, मैं जल्दी में नहीं हूँ, उचिहा क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। वह वास्तव में जल्दी में नहीं है। इचिराकु रामेन में उनका शेडो क्लोन वहाँ काम कर रहा है। वह महसूस कर सकता है कि उसका शेडो क्लोन ठीक है। यदि शेडो क्लोन के साथ कुछ होता है और उसका समाधान हो जाता है तो वह इसे तुरंत महसूस कर सकता है। साथ ही शेडो क्लोन की याददाश्त और थकान भी वापस आ जाएगी। ये शेडो क्लोन की विशेषता है। ठीक इसी कारण से शेडो क्लोन को एक स्तरीय निश्चित तकनीक के रूप में स्थापित किया गया है। यदि बहुत सारे शेडो क्लोन हैं और उन्हें एक ही समय में छोड़ा जाता है तो शेडो क्लोन की सारी थकान एक ही बार में मुख्य भाग में वापस आ जाएगी। यदि मुख्य शरीर अत्यधिक थकान को सहन नहीं कर सकता है तो उसकी मौके पर ही अचानक मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि थोड़ा सा फायदा भी है। प्रशिक्षण के दौरान एक शेडो क्लोन को एक साथ प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त करें और एक दिन के बाद प्रशिक्षण के परिणाम दोगुने हो जाएंगे। यह अफसोस की बात है कि अधिकांश लोगों के लिए दर्जनों शेडो क्लोन बनाना असंभव है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इसे सहन नहीं कर सका जब तक उजुमाकी परिवार जैसा मजबूत शरीर न हो। इसके अलावा उजुमाकी नारुतो एक अपवाद है। नारुतो के पास न केवल उजुमाकी परिवार की काया है बल्कि इसलिए भी कि वह 9 टेल्स जिनचोई की है। जब नामिकाजे मिनाटो ने उजुमाकी नारुतो में 9 पूंछों को सील कर दिया तो सील को माना जाएगा कि कुछ 9 पूंछ चक्र लीक हो गए हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन इससे उजुमाकी नारुतो के लिए चक्र को नियंत्रित करना अधिक कठिन हो जाएगा। लेकिन यह अतिरिक्त चक्र उजुमाकी नारुतो को जल्दी से ठीक कर देगा। इसलिए भले ही उजुमाकी नारुतो रेसेंगन में प्रशिक्षण में विन स्टाइल को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वहाँ बहुत सारे छाया क्लोन प्रशिक्षण है। रिलीज के बाद 7 या 8 दिनों तक सोने का जिक्र नहीं है, लेकिन एक दिन आवश्यक है। लेकिन उजुमाकी नारुतो इतना सरल है। नींद जाग गया, जोश फिर से भर गया है। PS, हजारों नदियां और पहाड़ हमेशा प्यार करते हैं। क्या आप एक फूल फेंक सकते हैं? यूरो। खरगोश के वर्ष में वसंत महोत्सव के दौरान हर दिन आनंदपूर्वक पढ़ना। 100 का रिचार्ज करें और 500 VIP कूपन प्राप्त करें। तत्काल रिचार्ज गतिविधि अवधि 21 जनवरी से 5 फरवरी। अध्याय 7, प्रमुख शिक्षक सुनाडे। 25, चरमराहट। इससे पहले कि उचिहा ओबिटो कुछ कह पाता, कक्षा का दरवाजा खुल गया। क्षमा करें, मुझे देर हो गई। हाता के काकाशी, उचिहा ओबिटो, नोहारा रेन, मेरे साथ आओ। पीले बालों वाला एक युवक अंदर आया। उसके चेहरे पर माफी का भाव था, मानो देर से आने के कारण वह असहज महसूस कर रहा हो। माफ करें नामिकेज मिनाटो। उचिहा क्यूई की आंखें तुरंत दूसरे पक्ष पर टिक गईं। सूरज जैसा दिखने वाला यह युवक भविष्य का चौथा होकेज है। गांव की खातिर उन्होंने 9 टेल्स को सील करने के लिए सील द गोल्स की रणनीति का भी सहारा लिया और यहां तक कि इसे अपने नवजात बेटे पर भी सील कर दिया। ये वास्तव में थर्ड होकेज से कहीं बेहतर है। उसके अनुमान के तहत यदि 9 टेल्स के कारण नामिकाजे मिनाटो की मृत्यु नहीं हुई होती तो ऐसे होकेज के नेतृत्व में उचिहा कबीला कभी भी विलुप्त होने की राह पर नहीं जाता। दूसरे पक्ष के चरित्र के कारण वह किसी अपने की पीठ में छुरा घोंपने का कार्य नहीं करेगा। सभी को नमस्कार, मैं आज से कक्षा 7 का शिक्षक हूँ, नामिकाजे मिनाटो। कृपया मुझे भविष्य में अपनी सलाह दें। नामिकाजे मिनाटो को उचिहा क्यूई की घूरती निगाहों का एहसास हुआ और उन्होंने देखा और फिर एक सनी मुस्कान दिखाते हुए उन तीनों का अभिवादन किया। नमस्कार, मेरा नाम उचिहा क्यूई है। मैंने लंबे समय से नामिकाजे जोनिन के बारे में सुना है। मुझे आशा है कि मैं भविष्य में आपके साथ संवाद कर सकूंगा। उचिहा क्यूई और अन्य ने भी प्रतिक्रिया दी। वे भविष्य में निश्चित रूप से मिलेंगे और अब एक दूसरे को जानना अच्छा है। हाँ, मैं भी बहुत मशहूर हूँ। नामिकाजे मिनाटो भी हंसे। चलो पहले चलते हैं आपके गुरु, इसमें कुछ समय लग सकता है। नामिकाजे मिनाटो ने उचिहा क्यूई को कुछ बार और देखा और अंततः उसके चेहरे पर एक स्पष्ट भाव के साथ उसे याद दिलाया। बोलने के बाद वह हाता के काकाशी, उचिहा ओबिटो और नोहारा रिन को अपने साथ ले गया और वे कक्षा में केवल 3 बचे थे। उसने अभी जो कहा उसका मतलब क्या था? उचिहा क्यूई ने भौहें चढ़ा दी। मुझे हमेशा लगता है कि नामिकाजे मिनाटो ने अभी जो कहा वह सरल नहीं है। चूंकि दूसरे पक्ष ने यह कहा, इसका मतलब है कि दूसरा पक्ष अपने टीम लीडर की पहचान जानता है और अपने टीम लीडर की आदतों को भी समझता है। इसलिए उन्होंने ऐसा वाक्य कहा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है।
बात सिर्फ इतनी है कि वह नहीं जानता कि नामिकाजे मिनाटो के वाक्य, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं थोड़ा समय कितना लंबा है? परिणाम है, उन्होंने बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की। यहाँ दोपहर हो चुकी है, प्रमुख शिक्षक के साथ क्या मामला है? उचिहा क्यूई ने बाहर सूरज की ओर देखा, तापमान पहले ही बढ़ चुका था, वह सुबह की शिफ्ट स्वीकार करने के लिए आया था। शिफ्ट 9 बजे ही समाप्त हो गई, भले ही नामिकाजे मिनाटो को देर हो गई थी, ये केवल 1 घंटे की देरी थी, ये लगभग 10 बजे पहुंचेगा। लेकिन अब दोपहर के लगभग 2 बज चुके हैं। उसे अब समझ आया कि जब नामिकाजे मिनाटो ने वह वाक्य कहा तो उसके चेहरे पर भाव थोड़े अजीब थे। रिश्ते के दूसरे पक्ष ने अनुमान लगाया कि उन्हें इतना लंबा इंतजार करना होगा। क्यूई, मुझे बहुत भूख लगी है, टीम लीडर अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? योहिहोन कमजोर होकर मेज पर लेट गया और थके हुए से बोला। मैं भी, टीम का नेतृत्व करने वाले शिक्षक हमें नहीं भूलेंगे, हम वापस आने से पहले भोजन क्यों नहीं कर लेते? शिजुन की मुद्रा मूलतः कुरेना योही जैसी ही थी, लेकिन उसने ये सुझाव दिया। चलो, मैं इंतजार करने में बहुत आलसी हूँ। उचिहा क्यूई अपनी सीट से खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया। यदि अग्रणी शिक्षक एक दिन के लिए नहीं आते तो क्या उन्हें पूरे दिन कक्षा में भूखा नहीं रहना पड़ता? ये कैसा मजाक है, वह ऐसा नहीं करना चाहता था। उछाल, जैसे ही कुरेनी योही और शिजुन ने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई और उठे और उचिहा क्यूई के साथ बाहर जाने वाले थे, कक्षा का दरवाजा अचानक एक धमाके के साथ खुला। उचिहा क्यूई को लगा कि वह दरवाजे की चीख सुन सकता है। अरे अरे, इस लड़के में सचमुच अब थोड़ा भी धैर्य नहीं है। मैं केवल कुछ ही घंटे लेट हूँ, क्या ये अधीरता है? कक्षा के दरवाजे पर हल्के सुनहरे बालों वाली पोनीटेल, सप्ताह के दिनों में सामान्य कपड़े पहने हुए, हाथ में शराब का गिलास पकड़े हुए, उसके गाल थोड़े गुलाबी थे जो स्पष्ट रूप से शराब पीने के कारण हुआ था। मास्टर सुनाडे, मास्टर सुनाडे। जब योहिहोन और शिजुन ने इस व्यक्ति को देखा तो उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और चिल्लाए। सैनिन में से एक की सुनामी। उचिहा क्यूई खुद को रोक नहीं सकी और दूसरी पार्टी की ओर देखने लगी। दूसरे पक्ष ने कोनोहा का माथा रक्षक बिल्कुल भी नहीं पहना था। दूसरे पक्ष के नशे में दिखने को देखकर वह मूल रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि दूसरे पक्ष ने इसे नहीं पहना क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आप उचिहा कबीले के बच्चे हैं, इसी पीढ़ी का वह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में एक पुराना पकौड़ा है, ये वास्तव में एक से दर्द है। सुनाडे ने व्यथित स्वर में धीरे से कहा, लेकिन दूसरे पक्ष के चेहरे पर परेशानी की कोई झलक नहीं थी। इसके विपरीत उसने शराब की बोतल अपने हाथ में उठाई, एक घूंट लिया और उन तीनों को थोड़ी धुंधली आंखों से देखा। ठीक है, तुम तीनों मेरे साथ आओ, आज तुम 9वीं कक्षा में मेरे सुनाडे के छात्र हो, मैं तुम्हें बारबेक्यू खाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। PS, हजारों नदियां और पहाड़ हमेशा प्यार करते हैं, क्या आप एक फूल फेंक सकते हैं? एयूरो। खरगोश के वर्ष में वसंत महोत्सव के दौरान हर दिन आनंदपूर्वक पढ़ना। 100 का रिचार्ज करें और 500 VIP कूपन प्राप्त करें। तत्काल रिचार्ज, गतिविधि अवधि द 21 जनवरी से द 5 फरवरी। अध्याय 8, छोटी तितली ने अपने पंख फरफराए। 35। बारबेक्यू की दुकान। क्योंकि यह एक सुनामी दावत थी, उचिहा क्यूई ने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया और सीधे सबसे महंगे बारबेक्यू का ऑर्डर दिया और कई सर्विंग्स परोसे। अरे अरे, छोटा शैतान वास्तव में बिल्कुल भी विनम्र नहीं है। सुनारे के मुंह का कोना मुड़ गया, उसने शराब का एक घूंट लिया और कहा, इससे बेहतर है कि तुम्हारी चाची हमें स्कूल की कक्षा में घंटों लटकाए रखे और हमें भूखा रखे। क्या शिक्षकों को यही करना चाहिए? तब मुझे वास्तव में प्यार पसंद है, उचिहा क्यूई ने सीधे कहा। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे पक्ष की पहचान क्या है। ठीक है, मैं एक शराबखाने में शराब पी रहा था और मैं भूल गया था और मुझे दोपहर तक एहसास नहीं हुआ कि आज एक अलग वर्ग लगता है, लेकिन तुम उचिहा कबीले के एक बच्चे, वास्तव में कोई शिष्टाचार नहीं है और मैं अब तुम्हारी टीम का नेता हूँ। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें बोलते समय सम्मानसूचक शब्दों का उपयोग करना पड़ता है? सुनाडे ने उचिहा क्यूई पर नजर डाली और कहा, भूल जाओ, मेरा उचिहा कबीला आपके सेंजू कबीले से मेल नहीं खाता है, मुझे लगता है कि लड़ाई न करना ही काफी अच्छा है। उचिहा क्यूई ने कंधे उचकाए और कहा, अन्य बातों के अलावा दूसरे पक्ष ने उन्हें बस कुछ घंटों के लिए बाहर घूमने दिया और अब वह सिर्फ इस महिला को देखता है और अप्रसन्नता महसूस करता है। क्यूई, बात करना बंद करो, वह मास्टर सुनाडे है। यूहिहोन, जो उसके बगल में था, ने अपनी आस्तीन खींची और धीमी आवाज में कहा, हॉन की खातिर मैं आपसे बहस नहीं करूंगा आंटी, यह आंटी सुनाडे, मेरी उदारता के लिए धन्यवाद। उचिहा क्यूई ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर कुरेनी योही और शिजुन कांप उठे। ये शब्द मास्टर सुनाडे के लिए मात्र एक उकसावे थे। उन्हें लगा कि उचिहा क्यूई आज यही मरने वाली है। अरे, एक बच्चा जिसके पूरे बाल भी नहीं है, लेकिन उसकी जुबानी सेवा बहुत अच्छी है। सुनाडे ने उचिहा क्यूई पर एक नजर डाली। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि मेरे बाल लंबे हैं या नहीं, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हें एक बूढ़ी नौकरानी के रूप में देखा जा सकता है। तुम जैसी 30 की उम्र पार कर चुकी महिला शायद इस जीवन काल में नहीं चाहेगी। उचिहा क्यूई के चेहरे पर मुस्कान और भी बड़ी थी। इससे सुनाडे ने उचिहा क्यूई को सीधे मुक्का मारना चाहा। क्या आप नहीं जानते कि एक महिला की उम्र बहुत निजी होती है? अंत में आप मेरे सामने आंटी कहती रही और मैंने, सुनाडे ने, मौके पर ही आप पर कोई अजीब पावर पंच नहीं मारा, यह मेरी दयालुता के कारण था। बाद में बक्सा खामोश हो गया। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि एक निश्चित वेटर ने धक्का देकर बॉक्स का दरवाजा नहीं खोला और बारबेक्यू लेकर अंदर नहीं आया कि बॉक्स में ठंडा वातावरण धीरे धीरे कम हो गया। भरपेट भोजन। संतुष्ट होकर उचिहा क्यूई ने कहा, हालांकि घर पर बहुत सारी पॉकेट मनी होती है, ऐसे हाई एंड बारबेक्यू रेस्तरां में उसके लिए एक बार आना बहुत बड़ा खर्च होगा। सीधे शब्दों में कहें तो वह अनिच्छुक है, लेकिन आज मामला अलग है। सुनाडे का इलाज करें, बेशक उसने इसका आनंद लिया। आज मैं वास्तव में शिक्षक सुनाडे को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। खाने के बाद वे चारों बारबेक्यू रेस्तरां से बाहर आए और उचिहा क्यूई ने भी चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आप और मैं भी समझते हैं, कल सुबह 9 बजे मिशन सेंटर में जुटेंगे। सुनाडे ने उन तीनों की ओर देखा और कहा। जब वे अभी बारबेक्यू रेस्तरां में बारबेक्यू खा रहे थे तो सुनाडे ने उनसे अपना परिचय देने के लिए कहा। कुरेना योही और शिजुन ने स्वाभाविक रूप से अपना परिचय उचित तरीके से दिया, लेकिन वह अलग थे। उन्होंने अपना परिचय देने के हताके काकाशी के तरीके की नकल की। तो सुनाडे यहाँ उसके साथ था और उसने केवल उसका नाम सीखा और उसने कुछ और नहीं कहा। जहां तक उचिहा कबीले के महान बुजुर्ग के पोते के रूप में उनकी पहचान का सवाल है, क्या सुनाडे इसका पता लगा सकते हैं? उनका मानना है कि इसे छिपाना असंभव होना चाहिए। उसे आज सुनाडे के अधीनस्थों के अधीन नियुक्त किए जाने पर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मूल प्रक्षेपवक्र में सुनाडे के उजुमा की नारुतो से स्नातक होने से पहले शिजुन एकमात्र शिष्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके लुक ने सब कुछ बदल दिया है। कुरेनी योही, शिजुन और उन्होंने 9वीं कक्षा बनाई और सुनाडे भी उनके प्रमुख शिक्षक बन गए। यदि इसमें कुछ भी पेचीदा नहीं है तो भी वह वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करता है। क्या ये थर्ड होकेज की व्यवस्था है? इचिराकु रामेन के रास्ते में उचिहा क्यूई गहरे विचार में पड़ गई। इस बार की स्थिति के बारे में सोचते हुए उसके विचार उमड़ रहे थे, लेकिन अंत में उसने केवल 2 बिंदुओं का अनुमान लगाया।
सबसे पहले अपनी समय यात्रा के कारण वह उचिहा कबीले के बड़े बुजुर्ग का एकमात्र पोता भी बन गया, इसलिए इसमें कुछ बदलाव हुए जिसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई। दूसरा, उन्हें कोनोहा के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। शायद इस समय वह वरिष्ठ प्रबंधन के हाथों का मोहरा बन गए हैं। यही कारण है कि वह कुरेना यूही और शिजुन के समान टीम में है और उनके नेता टीम शिक्षक के रूप में सेनिन में से एक सुनारे। ये सब कोनोहा के उच्च स्तरीय अधिकारियों की व्यवस्था के कारण है। इसका कारण उचिहा कबीले के महान बुजुर्ग के एकमात्र पोते के रूप में उनकी पहचान से भी संबंधित हो सकता है। सामान्य तौर पर जहां तक इन दोनों फैसलों का सवाल है, चाहे कोई भी हो, ऐसा लगता है कि यह अच्छी बात नहीं है। यदि ये पहला है तो इसका मतलब है कि उसने अनजाने में दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। कथानक अब वह नहीं है जो उसने एनिमे में देखा था। ये बहुत संभव है कि भविष्य में कुछ देयभूखंड सीधे गायब हो जाएंगे। गिरावट बहुत बड़ी हो सकती है। यदि यह दूसरा है तो इसमें पहले के लिए आवश्यक परिवर्तन शामिल है, लेकिन इसके अलावा हमें उच्च स्तरीय कोनोहा की नज़र से सावधान रहना चाहिए। ये वास्तव में आशावादी नहीं है एपमल। यह सचमुच सिरदर्द है। उचिहा क्यूईमूंचो ने मदद नहीं कर सका लेकिन भावना से आग भर गया। अंतिम विश्लेषण में उसकी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। उसे अभी भी मजबूत बनने की जरूरत है। वह इतना ताकतवर है कि किसी भी स्थिति से आसानी से निपट सकता है, इतना ताकतवर है कि कोई उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इतना ताकतवर है कि वह उन तथाकथित साजिशों को सीधे नजरअंदाज कर सकता है। PS, हजारों नदियां और पहाड़ हमेशा प्यार करते हैं। क्या आप एक फूल फेंक सकते हैं? एयूरो। खरगोश के वर्ष में वसंत महोत्सव के दौरान हर दिन आनंदपूर्वक पढ़ना। 100 का रिचार्ज करें और 500 VIP कूपन प्राप्त करें। तत्काल रिचार्ज गतिविधि अवधि 21 जनवरी से 5 फरवरी। अध्याय 9, ये एक परेशानी भरी कक्षा 7 है। 45, इचिराकु रामेन दुकान पर आए। उसने शांति से अपने शेडो क्लोन को बाहर आने दिया और फिर शेडो क्लोन को छोड़ दिया। दिन भर की याददाश्त और थकान एक पल में उसके शरीर से जुड़ गई, लेकिन सौभाग्य से वह अभी भी इसे सहन कर सका। जहां तक शेडो क्लोन को याद है, इचिराकु रेमन की दुकान पर काम करने के अलावा उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। बस वही काम करें जो वेटर को सामान्य रूप से करना चाहिए। वह फ्रंट डेस्क पर मेहमानों का स्वागत करने के प्रभारी हैं, जबकि अंकल इचिराकु पीछे के शेफ हैं। उसे केवल इचिराकु रेमन पहुंचाने और पैसे इकट्ठा करने की जरूरत है। स्मृति में कई निंजा भी यहाँ नूडल्स खाने आते हैं, लेकिन आम नागरिक ज्यादा हैं। वजह भी बहुत आसान है, सस्ता। वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि इचिराकु रेमन की कीमत वास्तव में सस्ती है। जब तक उसके पास थोड़े से पैसे हैं, वह मूल रूप से इसे वहन कर सकता है। बस कुछ 100 टन। बाहर के अन्य बड़े रेस्तरां की तुलना में, जिसकी कीमत आसानी से हजारों टन हो सकती है, ये वास्तव में बहुत सस्ता है। और यहाँ धन अनुपात उनके पिछले जीवन की तुलना में 1 युआन के बराबर लगभग 10 टन है। यहाँ नूडल्स का एक कटोरा केवल 300 से 500 टन के आसपास है और हिस्सा भरा हुआ है। स्वाद के मामले में कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रात के खाने का समय हो गया है, लोग भी थोड़े कम हैं। कभी कभार ही कुछ लोग आते हैं। ये ठीक इसी वजह से है कि उचिहा क्यूई ने आकर इसके बदले में शेडो क्लोन जारी करने का फैसला किया। इचिराकु रेमन दुकान पर वापस। अंकल इचिराकु, इस समय वास्तव में बहुत कम लोग हैं। उचिहा क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सामान्य है। आखिरकार भोजन का समय अब समाप्त हो चुका है। आमतौर पर जो लोग रेमन खाने के लिए मेरे यहाँ आते हैं वे भोजन के समय आते हैं। उस समय बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। इचिराकु ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अंकल इचिराकु, ऐसा लगता है कि मेरी भाभी बच्चे को जन्म देने वाली है। उचिहा क्यूई को अचानक याद आया कि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने इचिराकु की पत्नी को बड़े पेट के साथ यहाँ मदद करते देखा था। दूसरे पक्ष के बड़े पेट को देखकर आपको यह जानने के लिए अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है कि यह जन्म देने की लय है। हाँ, जल्दी ही। जैसे ही ये बात कही गई, इचिराकु के चेहरे पर भी एक चमकीली मुस्कान आ गई, मानो वह दिल से खुश हो कि नई जिंदगी का जन्म होने वाला है। आखिरकार यह उसका बच्चा था। तुम्हें लड़के पसंद हैं या लड़कियां? उचिहा क्यूई ने कहा। चाहे पुरुष हो या महिला, मुझे वे सभी पसंद हैं। इचिराकु को स्पष्ट रूप से इसकी परवाह नहीं है। उसके पास पुरानी पितृसत्तात्मक परंपरा नहीं है। फिर मैं अंकल इचिराकु को अग्रिम बधाई देता हूँ, उचिहा क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे पक्ष की प्रसन्नता देखकर वह केवल आशीर्वाद ही दे सकते हैं। वह अलग है, एक महिला ही उसके काम करने की गति को प्रभावित करेगी। जिंगल बेल। इस समय कोई अंदर आया। आपका स्वागत है, आप क्या खाना चाहते हैं? अरे, ये आप लोग हैं। उचिहा क्यूई ने आगंतुकों पर नजर डाली और जब उसने लोगों को इचिराकु रेमन की दुकान में आते देखा तो वह दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो लोग आए थे वे नामिकाजे मिनाटो और अन्य थे। नामिकाजे मिनाटो ने अपने छात्रों का नेतृत्व किया। हताके काकाशी, उचिहा ओबिटो और रिन नोहारा रेमन की दुकान पर आए। उचिहा क्यूई, ये तुम ही हो? उचिहा ओबिटो भी उसे देखकर आश्चर्य से चिल्लाया। क्यूई, तुम यहाँ क्यों हो? नोहारा लिन ने अप्रत्याशित रूप से पूछा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अब अंशकालिक काम कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी पहचान की बात है, इचिराकु रामेन दुकान पर वेटर, मुझे आश्चर्य है कि आप लोग क्या खाना चाहते हैं। जब वे पहुंचे तो उचिहा क्यूई केवल थोड़ा आश्चर्यचकित था। एक प्रश्न पूछते हुए उन्होंने अपने चेहरे पर अभिव्यक्ति भी बहाल की और सपाट रूप से कहा, जीविका कमाने के लिए काम। ये सुनते ही उचिहा ओबिटो ने अपने मुंह को न हिलाया। क्या दादाजी योमा को पता है? उचिहा ओबिटो ने पूछा। क्या आपको लगता है कि मैं अपने दादाजी को बताऊंगा कि मैं बाहर काम कर रहा हूँ? उचिहा क्यूई ने सीधे उचिहा ओबिटो को क्या आप बेवकूफ हैं वाला लुक दिया ताकि दूसरा पक्ष इसे समझ सके। तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मुझे ही काम करना होगा। उचिहा ओबिटो बड़बड़ाया, बेवकूफ, मैं कोनोहा के आर्थिक प्रसार में योगदान दे रहा हूँ, तुम्हें पता है क्या बकवास है? उचिहा ने अपना मुंह खोला और तुरंत आंख मूंदकर बात करना शुरू कर दिया। जहां तक यह सवाल है कि क्या उचिहा ओबिटो समझ सकता है, उन्हें लगा कि दूसरे पक्ष के IQ से इसे समझना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, बैठो, अब नूडल्स खाने का समय हो गया है। नामिकाजे मिनाटो ने मुस्कुराते हुए कहा, उचिहा ओबिटो के बोलना जारी रखने के विचार को बाधित करते हुए। फिर उचिहा क्यूई की ओर देखा और धीरे से कहा, क्यूई जून, चलो रेमन की 4 सर्विंग लें। ठीक है अंकल इचिराकु, रेमन के 4 कटोरे। उचिहा क्यूई ने इसे अपनी नोटबुक में दर्ज करने के बाद अंकल इचिराकु पर भी चिल्लाया। क्यूई जून, क्या आपने शिक्षक की प्रतीक्षा की है? नामिकाजे मिनाटो ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप उस शराबी औरत के बारे में बात कर रहे हैं? वह सचमुच से दर्द है। मुझे उसके साथ अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की हलचल है या नहीं। वह उसे उचिहा परिवार लाने के लिए कहने पर जोर देती है। मैं पैदा हुआ था। उचिहा क्यूई ने बेबसी से कहा। अब जब वह सुनारे के शराबी रूप के बारे में सोचता है तो उसका सिर दुखने लगता है। ऐसे अग्रणी शिक्षक के लिए उन्हें सदैव एक बुरा पूर्वाभास होता रहता है। इस पर उनका विचार होना चाहिए। नामिकाजे मिनाटो भी अजीब तरह से मुस्कुराया और समझाया।
वास्तव में वह ये समझना नहीं चाहते थे कि क्यों उच्च अधिकारियों ने सेंजू कबीले से सुनारे को उचिहा कबीले से एक उचिहा कबीले लाने के लिए कहा, खासकर जब से यह उचिहा कबीले के महान बुजुर्ग का एक मत पोता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसके लिए है, यह अच्छी बात नहीं हो सकती। आखिरकार उचिहा कबीले और सेंजू कबीले के बीच का झगड़ा किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत स्पष्ट है जो इसके बारे में थोड़ा भी जानता है। चलो इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन आपकी टीम भी एक से दर्द है। उचिहा क्यूई ने नामिकाजे मिनाटो टीम पर नजर डाली। एक ठंडी सांस ले रहा था, मानो उसने लगभग सीधे ही कह दिया हो, लाओजी को कष्ट मत दो। एक मूर्खतापूर्ण नजर भी है जो लोगों को चिंता में डाल देती है कि एक दिन कोई कार्य सीधे ही मिल जाएगा। लिन के लिए और भी जटिल रिश्ता है। मूल पुस्तक में ओबिटो लिन को पसंद करता है और लिन भी काकाशी को पसंद करता है, और कन्नबी ब्रिज की लड़ाई के बाद काकाशी ओबिटो के साथ दोस्ती कर लेता है। अगर यह ओबिटो की नकली मौत के लिए नहीं होता तो यह अनुमान लगाया जाता है कि काकाशी और ओबिटो के बीच का रिश्ता शायद नारुतो और सासुके जैसा ही बन जाएगा, और जब वह जटिल रिश्ते को देखता है तो उसे सिरदर्द महसूस होता है। निश्चित रूप से कक्षा 7 कोई गंभीर कक्षा नहीं है। PS हजारों नदियां और पहाड़ हमेशा प्यार करते हैं, क्या आप एक फूल फेंक सकते हैं? एयूरो। PS अपग्रेड डेटा में पानी की संख्या के मुद्दे के संबंध में मैं इसे यहाँ फिर से कहना चाहता हूँ। मैं इस डेटा को केवल एक बार सामने लिखूंगा और मैं इसे बाद में नहीं लिखूंगा, इसलिए पानी की संख्या के बारे में बात न करें। यदि आप इसे नहीं लिखते हैं तो आप शायद कहते हैं कि मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बस अंधाधुंध लिखें, और आपने कहा है कि मैं पानी का आंकड़ा हूँ और लेखक भी बहुत कठिन है। एयूरो। खरगोश के वर्ष में वसंत महोत्सव के दौरान हर दिन आनंदपूर्वक पढ़ना। 100 का रिचार्ज करें और 500 VIP कूपन प्राप्त करें। तत्काल रिचार्ज, गतिविधि अवधि 21 जनवरी से 5 फरवरी। अध्याय 10 सुनाडे, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम आलसी नहीं हो? 55। उचिहा क्यूई के शब्दों पर नामिकाजे मिनाटो केवल मुस्कुराहट के साथ जवाब दे सके। अरे अरे क्यूई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? उचिहा ओबिटो ने अप्रसन्न चेहरे के साथ कहा। उन्हें हमेशा यह एहसास होता था कि उचिहा क्यूई ने अभी जो कहा वह मुख्य रूप से उन्हीं की ओर इशारा कर रहा था। यो, तुम देख सकते हो, तुमसे किसने कहा कि तुम क्रेन की पूंछ हो? उचिहा क्यूई ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और कहा, धिक्कार है उचिहा क्यूई, मैं तुमसे आमने सामने लड़ना चाहता हूँ। उचिहा ओबिटो क्रोधित हो गए और जोर से बोले, इसे भूल जाओ, जब तुम हार्टेक को 50-50 पर अपने पास बुला सको तो मेरे पास दोबारा आना। उचिहा क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने महज उचिहा ओबिटो पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा नाम हताके काकाशी है। ये सुनकर हताके काकाशी ने भौहें चढ़ा दी, उसकी ओर उदासीनता से देखा और उदासीनता से कहा, समझ गया, 50-50। उचिहा क्यूई ने उदासीनता से कहा। कोड। हताके काकाशी ने उचिहा क्यूई को और भी अधिक ठंडे भाव से देखा। नहीं काकाशी, क्यूई कुन सिर्फ मजाक कर रहा था। किनारे पर नामिकाजे मिनाटो ने हार्टेक काकाशी की उपस्थिति देखी और उन्होंने तुरंत उसे मना लिया। हाँ, ये वह उपनाम है जो मैंने आपको विशेष रूप से दिया है। मैंने सुना है कि हताके काकाशी किसी के भी खिलाफ दो चालें चल सकता है, इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, चाहे आप किसी के भी खिलाफ लड़ें। उचिहा क्यूई मुस्कुराए और बकवास कहा। उन्होंने झूठ भी नहीं बोला। हताके काकाशी, जिसे भविष्य में शेरिंगन मिला, वास्तव में 50-50 का विभाजन है। चाहे वह किसी के भी साथ हो, वह दोहरी जिंदगी जी सकता है। वह जेनिन जितना कमजोर है जिसने अभी स्नातक किया है, और ओत्सुत्सुकी कागुया जितना मजबूत है। इस स्तर पर 50-50 की ओपनिंग कर पाना भी बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें याद करता हूँ उचिहा क्यूई। हताके काकाशी ने उसे गहराई से देखा, बहुत देर तक उसे देखा और ठंडे स्वर में ऐसा वाक्य कहा। ये सुनकर उचिहा क्यूई कांप उठी। नहीं, आपको मुझे याद नहीं रखना चाहिए, मुझे पुरुष पसंद नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप अपने बगल में उचिहा ओबिटो को देखें, उसे याद रखें। मुझे लगता है कि आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिलना चाहिए। मैं आपके अच्छे होने की कामना करता हूँ। उचिहा क्यूई ने जल्दी से कहा। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो कमीने? मुझे चेहरे के पक्षाघात के साथ काकाशी पसंद नहीं है। जो व्यक्ति मुझे पसंद है वह है। उचिहा ओबिटो तुरंत जोर से चिल्लाया और अंत में उसने अपने बगल में बैठे व्यक्ति पर नजर डाली। वह नोहारा लिन से 2 स्थान दूर था। आप किसको पसंद करते हैं? उचिहा क्यूई ने पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम इसका ख्याल रखो, कमीने। उचिहा ओबिटो के कुछ शब्द हटाने के बाद वह बोल नहीं सका, इसलिए उसे अपनी घबराहट को जोर से छुपाना पड़ा। मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपके आसपास 55-50 का माहौल बुरा नहीं है। आप दोनों को अच्छे समलैंगिक दोस्त बनना चाहिए। मैं भी ईमानदारी से आप दोनों को शुभकामनाएं देता हूं। उचिहा क्यूई ने ईमानदारी से कहा। यदि उचिहा मदारा ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो ये दोनों मित्र CPS कभी बच नहीं पाएंगे। मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ? मैं ठीक है, बात करना बंद करो, आपके नूडल्स यहाँ हैं, चलो खाते हैं। यह अंकल इचिराकू द्वारा बनाया गया इचिराकू रेमन है, स्वाद बहुत अच्छा है और कीमत भी बहुत सस्ती है। अगर आपको लगता है कि यह अच्छा है तो अपने दोस्तों को इसकी अनुशंसा करना याद रखें। उचिहा क्यूई ने घूमकर अंकल इचिराकू द्वारा बनाए गए इचिराकू रेमन को सीधे पीछे से परोसा। उनके सामने नूडल्स रखते हुए उन्होंने इचिराकू रेमन की दुकान के लिए विज्ञापन दिया, जिससे अंकल इचिराकू उनके पीछे चले गए। अच्छा स्टाफ, अंकल इचिराकू ने उत्साह से सोचा। इचिराकू रेमन का स्वाद वास्तव में बहुत अच्छा है। ठीक इसी वजह से उन चारों ने बहुत सफाई से खाना खाया। मिस्टर क्यूई, ये कुछ पैसे हैं, अगली बार मिलते हैं। एक शिक्षक के रूप में नामिकाजे मिनाटो ने स्वाभाविक रूप से उदारतापूर्वक भुगतान किया। एक जोनिन के रूप में उनकी आय अभी भी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता कि वह इस लेवल टास्क से कितना पैसा कमा सकता है। इससे भी अधिक, नामिकाजे मिनाटो की ताकत केवल जोनिन के स्तर पर नहीं है, वह जोनिन है। इसका कारण यह है कि कोनोहा वर्गीकरण केवल जोनिन में विभाजित है। जहां तक स्पेशल जोनिन और एलीट जोनिन की बात है, ये थोड़ा गलत है। सबसे पहले, विशेष जोनिन को विशेष जोनिन कहा जाता है। इसका कारण यह है कि वह कुछ विशेष तरीकों से जोनिन के स्तर तक पहुंच गया, इसलिए उसे विशेष जोनिन कहा जाता है। दूसरा, एलीट जोनिन को एलीट जोनिन कहा जाता है। इसका कारण यह है कि वह जोनिन का अभिजात वर्ग है और उसकी ताकत पहले से ही जोनिन के चरण को पार कर चुकी है। अर्धछाया, यहाँ तक कि केज स्तर तक पहुंच गई है। जैसे कि होकेज में कुछ लोग शीर्षक से बाहर मिश्रण करते हैं। उदाहरण के लिए, नामिकेज मिनाटो का पीला फ्लैश, हार्टेक सकुमो के सफेद नुकीले, हार्टेक काकाशी का कॉपी निंजा और उचिहा फुगाकू की बुरी नजरें आदि। ठीक इसी वजह से उन्हें एलीट जोनिन का नाम कहा जाता है। दोनों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि विशेष जोनिन को एक विशेष तरीके से प्रचारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जेल में यदि यातना का स्तर एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है और आप मुश्किल से जोनिन के स्तर तक पहुंचे हैं, तो आप पदोन्नति के इस विशेष तरीके का उपयोग कर सकते हैं। और एलीट जोनिन का नाम एलीट जोनिन रखा गया है क्योंकि उसने दुनिया के बाहर अपना नाम कमाया है और उसकी ताकत जोनिन के चरण को पार कर गई है। अगली बार आने के लिए आपका स्वागत है। पैसे दूर रखते हुए उचिहा ने विनम्र मुस्कान के साथ उन्हें विदा किया और उन्हें जाते हुए देखा।
इचिराकु रेमन शॉप को बढ़ावा देने में मेरी मदद करना याद रखें। उचिहा क्यूई ने अंत में उनसे ये कहा। निश्चित रूप से इचिराकु रेमन बहुत अच्छा है। उचिहा ओबितो भी मुस्कुराए और अंगूठा ऊपर किया जैसे कि अंगूठा ऊपर करना हो और कहा, ठीक है चलो मैं तुम्हें आज सबसे पहले मिशन पर ले जाऊंगा। नामिकाज़े मिनाटो भी उचिहा क्यूई को देखकर मुस्कुराए और अपने 3 शिष्यों से कहा। ये सुनकर उचिहा क्यूई के मुंह का कोना हिल गया। दूसरे पक्ष के शब्दों ने उसे उसके शिक्षक सुनाडे ने जो कहा था उसकी याद दिला दी। कल सुबह 9 बजे मिशन केंद्र पर एकत्रित हों। आप नामिकाज़े मिनाटो समूह को फिर से देख सकते हैं। सुनाडे, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम आलसी नहीं हो रहे हो? उचिहा किक्सिन और चेनिन मदद नहीं कर सके लेकिन गुप्त रूप से बदनामी की। शायद इस समय यह निश्चित नहीं हो सकता है कि सुनाडे कौन से शराब पी रहा है और नशे में धुत हो रहा है। इसके लिए उचिहा क्यूई को थकान महसूस हुई। इतना अग्रणी शिक्षक कैसे हो सकता है? PS हजारों नदियां और पहाड़ हमेशा प्यार करते हैं। क्या आप एक फूल फेंक सकते हैं? एयूरो। PS जोनिन के बारे में सभी ने कहा कि यह एलिट जोनिन, जोनिन और स्पेशल जोनिन में विभाजित है। वास्तव में मैंने इसे संक्षेप में प्रस्तुत किया है। LV1 जेनिन से मेल खाता है, LV2 चेनिन से मेल खाता है, LV3 जोनिन से मेल खाता है, LV4 अर्ध के स्तर से मेल खाता है, LV5 के स्तर से मेल खाता है, LV6 सुपर के स्तर से मेल खाता है और LV7 6 पथों के दायरे से मेल खाता है। वास्तव में जुनैन के दायरे के लेखक इसे सीधे हटाना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद नायक बहुत जल्दी सुधार करेगा। जहां तक एलिट जोनिन, जोनिन और स्पेशल जोनिन का सवाल है, उन्हें पहले से ही LV3 के स्तर पर संक्षेपित किया गया है। मार्शल आर्ट उपन्यासों की तरह अधिग्रहित क्षेत्र को 1 से 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। यदि एक स्तर विशेष जोनिन का प्रतिनिधित्व करता है, 5वां स्तर जोनिन का प्रतिनिधित्व करता है और 9वां स्तर एलिट जोनिन का प्रतिनिधित्व करता है, तो LV3 ऐसा है जैसे ये सीधे हाउटियन के पूरे दायरे का सारांश देता है क्षेत्र, ताकि हर कोई इसे समझ सके। और अगर मैं लेखक को नहीं समझता तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एयूरो। खरगोश के वर्ष में वसंत महोत्सव के दौरान हर दिन आनंदपूर्वक पढ़ना। 100 का रिचार्ज करें और 500 VIP कूपन प्राप्त करें। तत्काल रिचार्ज गतिविधि अवधि 21 जनवरी से 5 फरवरी। अध्याय 11 श्रमिकों को मारना, कभी भी ओवरटाइम काम नहीं करना। 15 मैं दिन के अधिकांश समय व्यस्त रहा हूं। अंततः उसके काम से छुट्टी लेने का समय आ गया। जहां तक रात के खाने की बात है तो इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इचिराकु ने सीधे अपने भोजन का खर्च वहन किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दिन के वक्त बिजनेस पूरा भर जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह छोटी सी दुकान है, भले ही पूरा कारोबार भी आसानी से निपटाया जा सकता है। इचिराकु रेमन की दुकान छोड़ो, वह घर आया। अब वह बस जल्दी से अपने घर जाकर बिस्तर पर लेटना और अच्छी नींद लेना चाहता है। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं, उसने अपने दादा उचिहा योमा को फिर से घर पर उसका इंतजार करते देखा। बैठना। उचिहा योमा पहले से ही उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह वापस आया, दूसरा पक्ष चाय बनाने लगा। थोड़ी ही देर में उसके सामने चाय का एक अतिरिक्त कप आ गया। सच कहूं तो अपने नजरिए से वह कहते हैं कि मुझे चाय पीना पसंद नहीं है, लेकिन इस बूढ़े आदमी के सामने अगर वह मना कर देता है तो अनुमान है कि दूसरा पक्ष उसे फिर से परेशान करेगा। उसने अपने सामने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और नीचे रख दिया। स्वादिष्ट। उचिहा क्यूई ने ऐसा उत्तर दिया कि कोई भी गलती नहीं कर सकता। आपका टीम लीडर सुनाडे है। उचिहा योमा की नजर उस पर पड़ी और उसने गहरी आवाज में कहा, हाँ वह औरत काफी परेशान करने वाली है। शिफ्ट के बाद उसने आने से पहले हमें कुछ घंटों के लिए बाहर घूमने दिया। उचिहा क्यूई ने भी सच कहा कि उन्हें सुनाडे से ज्यादा लगाव नहीं था। सुंदरता नहीं, नहीं, महिलाएं केवल उस गति को प्रभावित करेगी जिस गति से वह काम से पैसा कमाता है। किसी कार्यकर्ता को पीटने के लिए महिला की आवश्यकता नहीं है। उस बूढ़े लोमड़ी सरुतोबी के पास एक अच्छी योजना थी और उसने आपके साथ शुरुआत करने का फैसला किया। मैंने मूल रूप से शिनोसुके को आपका टीम लीडर शिक्षक बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन सरुतोबी हिरुजेन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। उचिहा योमा ने धीरे से कहा। उचिहा क्यूई चुप थी। इस समय उनके पास कहने को कुछ नहीं था। मामला तो तय हो चुका है, कितना भी कहा बेकार होगा। कोनोहा किसे कहते हैं? अब सरुतोबी हिरुजेन होकेज है। वह सरुतोबी हिरुजेन नहीं है जिसने दूसरे होकेज की मृत्यु के बाद ही पदभार संभाला था। दशक। सरुतोबी हिरुजेन ने कितने शत्रुतापूर्ण अंक काटे, पर कितने भरे हुए हैं। भले ही उचिहा कबीला अब विद्रोह शुरू कर दे, सरुतोबी हिरुजेन वंश द्वारा इसे मजबूती से दबा दिया जाएगा। हालांकि वे बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन यह वर्तमान सरुतोबी हिरुजेन के लिए हानिरहित है। हताके सुकुमों के बिना लकड़ी की ये बाईदान होकेज लाइन को भारी नुकसान हुआ, लेकिन सरुतोबी हिरुजेन के विचार में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडमिरल के हाथों में ओरोचिमारू और जिरेया सेनिन में से एक शामिल हैं। इसके अलावा नया उभरता सितारा नामिकाज़े मिनाटो भी है। होकेज की शक्ति अभी भी बहुत अद्भुत है। याद रखें, सुनाडे के मीठे शब्दों और छोटे छोटे एहसानों से मूर्ख मत बनो। उचिहा योमा ने उसे याद दिलाया। अच्छा ऐसा है। उचिहा क्यूई ने सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आता कि वर्तमान होकेज वंश क्या है। शिमुरा डेंजो जो होकेज बनना चाहता है, उचिहा कबीला बनना चाहता है। सरुतोबी हिरुजेन अनन्य की स्थिति में है और अपने सबसे अच्छे दोस्त को स्वीकार कर लेता है जिसने गांव के लोगों की हत्या कर दी है। उटाटेन कोहारू और मिटोकाडो होमुरा का उल्लेख नहीं किया गया है, जो सरुतोबी हिरुजेन और अन्य के समान पैंट पहनते हैं। सरुतोबी हिरुजेन के मन में आपकी इच्छा पैदा करने का विचार था या नहीं, या उसे भर्ती करने के लिए सुनाडे को भेजें? इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। इस दुनिया में जहां ताकत सर्वोपरि है, केवल ताकत ही सबसे बड़ा सत्य है। कुछ बातें करने के बाद वह भी खिसक गया, सच में थक गया। अगर वह रुका रहा तो उसे डर था कि वह सो जाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। युवा मास्टर, कमरा साफ कर दिया गया है, एक दासी ने भी आदरपूर्वक उससे कहा। समझ गया, तुम नीचे जाओ। महान बुजुर्ग उचिहा के घर के रूप में परिवार में नौकरानियां कैसे नहीं हो सकती? उसने सोचा कि यह सामान्य है। आखिरकार उचिहा कबीला एक परिवार है। लेट जाओ। लंबे समय तक नहीं। वह सो गया। अगले दिन सुबह के 9 बजे वह अभी भी कल जैसा ही है। उसने एक शेडो क्लोन अलग किया और इचिराकु रेमन की दुकान पर काम करने चला गया, और वह स्वयं मिशन केंद्र पर आ गए। रेड, शिजुन, सुप्रभात। जैसे ही उचिहा क्यूई आए, उन्होंने 2 सुंदर लड़कियों को देखा। वह हल्का सा मुस्कुराया और उनका अभिवादन किया। छोटे भूत, तुम देर क्यों नहीं करते? सुनाडे कोने से बाहर आया। अभी भी उसके हाथ में शराब की बोतल थी, और जब उसने उसे देखा तो वह तुरंत उस पर चिल्लाया। एक मानक दैनिक कार्यकर्ता के रूप में मैं समय के मामले में बहुत पाबंद हूँ। मुझे ओवरटाइम काम करना पसंद नहीं है। सुनाडे आंटी को जल्दी करनी चाहिए और हमें काम पर ले जाना चाहिए। उचिहा क्यूई के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, क्या आप चाहते हैं कि एक दिहाड़ी कर्मचारी ओवरटाइम काम करे? मुझे डर है कि आप पाद नहीं खाना चाहेंगे। यहाँ तक कि अगर वह इचिराकु रेमन की दुकान पर शेडो क्लोन के पास जाता तो भी वह उस पर चुटकी लेता।
ओवरटाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बदबूदार लड़के, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है और अगली बार मुझे टीचर सुनाडे कहकर बुलाना, नहीं तो मैं एक मुक्का मारकर तुम्हारे कुत्ते का सिर उड़ा दूंगा। सुनाडे ने उचिहा क्यूई को तिरछी नजर से देखा। उसे पता नहीं क्यों, उसे सिर्फ यह महसूस हुआ कि उसके सामने वाला बच्चा उसकी आंखों में खटक रहा था, लेकिन उसने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की। मेरे साथ आइए, ये कहने के बाद सुनाडे ने मोर्चा संभाला और मिशन केंद्र की ओर चल पड़े। सुबह सुबह शराब की गंध आने पर मैंने उसे सचमुच आश्वस्त कर लिया। उचिहा क्यूई भी असहाय है। उसे शराब का चस्का ही था और वह सुबह सुबह ही नशे में धुत हो जाता था। उसे सचमुच इस प्रकार का शराबी पसंद नहीं था। क्यूई, टीचर सुनाडे से बहस मत करो, चलो जल्दी से अंदर चलें। बगल में यूहिहुन ने उसे कहा। चल दर। उचिहा क्यूई मिशन केंद्र के गेट की ओर चल दी। आज आप जान सकते हैं कि क्या निंजा मिशन को अंशकालिक नौकरी माना जाता है। PS, हजारों नदियां और पहाड़ हमेशा प्यार करते हैं, क्या आप एक फूल फेंक सकते हैं? ए यूरो। PS, यहाँ एक बयान है, ये पुस्तक धीमी गति से गर्म होने वाली प्रकार है, किसी और चीज़ का जिक्र नहीं है, बस सबसे मजबूत कार्यकर्ता प्रणाली के लिए, जो शुरुआत में नाटक न करने के लिए बर्बाद हो गई है। इसलिए यदि आप नाटक देखना चाहते हैं तो आपको शायद इंतजार करना होगा। प्रतीक्षा करें, एक नाटक होगा, लेकिन इसे लय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। यदि लेखक को धीमापन पसंद नहीं है तो मैं केवल क्षमा मांग सकता हूँ। ए यूरो। खरगोश के वर्ष में वसंत महोत्सव के दौरान हर दिन आनंदपूर्वक पढ़ना। 100 का रिचार्ज करें और 500 VIP कूपन प्राप्त करें। तत्काल रिचार्ज, गतिविधि अवधि द 21 जनवरी से द 5 फरवरी। अध्याय 12, कोनोहा वास्तव में अंधेरा है। 25, मिशन हॉल में। उचिहा क्यूई और अन्य लोगों द्वारा सुनाडे का पीछा करने के बाद और उनकी चौकस निगाहों के तहत सुनाडे ने एक डी-स्तरीय मिशन स्वीकार कर लिया और मिशन के लिए इनाम विशेष रूप से अधिक नहीं था, केवल 30,000 टेल्स। लेकिन बहुत हो गया, भले ही वे चारों अलग हो जाएं, फिर भी कई हजार टनें होंगी। डी स्तर के कार्यों के लिए पारिश्रमिक आमतौर पर लगभग 5,000 से 50,000 टन होता है। सी लेवल के लिए कार्य इनाम लगभग 30,000 से 100,000 टेल्स है। लेवल बी के लिए कार्य इनाम लगभग 80,000 से 200,000 टेल्स है। ए स्तर के कार्य का पारिश्रमिक लगभग 150,000 से 10 लाख तक पहुंच जाता है। एस लेवल मिशन का इनाम 1 मिलियन टन से भी अधिक है और मिशन की कठिनाई भी बहुत अधिक है। हालांकि अपने वर्तमान स्तर के साथ वे केवल डी स्तरीय मिशन स्वीकार करने के लिए योग्य हैं। ये भी बहुत सामान्य है। वैसे किस निंजा ने कुछ डी स्तर के कार्य नहीं किए हैं? दरअसल वह डी लेवल मिशन को स्वीकार कर भी काफी खुश थे, क्योंकि डी स्तर के कार्य आमतौर पर केवल कचरा साफ करना या लोगों को खोई हुई बिल्लियों और कुत्तों को ढूंढने में मदद करना है। जेनिन के लिए इसमें कोई खतरा नहीं है और यदि गति तेज है तो ये कुछ घंटों में किया जा सकता है। सी स्तरीय मिशनों के लिए यह असामान्य है और धीरे धीरे कठिनाई बढ़ने लगी, मुख्य रूप से व्यक्तिगत गार्ड के रूप में कार्य करना, जानवरों को बाहर निकालना या डाकुओं के खिलाफ धर्मयुद्ध करना। बी स्तरीय मिशनों में निंजा की हत्या और अन्य कार्य भी शामिल हैं। ए स्तर के कार्यों का उल्लेख न करते हुए जो निम्न स्तर केवल भाग लेने के लिए पात्र है। एस स्तर के मिशन देशों के बीच लड़ाई के स्तर तक भी पहुंच गए, मूल रूप से महत्वपूर्ण लोगों की हत्या करना या गोपनीय दस्तावेजों की चोरी करना। और आज उनका काम बहुत आसान है, लोगों को तारों खोदने में मदद करें। यह विशेष रूप से दूसरों द्वारा लगाया गया तारों था और दूसरे पक्ष ने उन्हें इसे खोदने की पेशकश की। ये कुछ कुलियों को काम पर रखने जैसा है, लेकिन उचिहा क्यूई के लिए इस तरह की चीज आसान नहीं है। वे निंजा हैं और उनकी शारीरिक शक्ति सामान्य लोगों से कहीं अधिक है। चक्र के आशीर्वाद की तो बात ही छोड़ दें। जब उचिहा क्यूई और अन्य लोग उस स्थान पर आए तो नियोक्ता ने कहा, वे मूर्ख हैं, मजाक कर रहा हूँ, इतने सारे। उचिहा क्यूई ने एक एकड़ में तारों से रोपे गए खेतों को देखा, उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। बस मैं तुम्हें हमारे लिए फसल काटने के लिए परेशान कर दूंगा। किराए पर लेने वाला एक बूढ़ा आदमी था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, 100 एकड़। उचिहा क्यूई को बस गड़बड़ महसूस हुई। मैंने सोचा था कि ये केवल 1 दर्जन एकड़ भूमि थी, लेकिन यह पता चला कि सैकड़ों एकड़ तारों फसल के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे पक्ष ने डी लेवल मिशन जारी करने के लिए सीधे तौर पर 30,000 टेल्स का इस्तेमाल किया। यह अपने आप को आसान बनाने के लिए पैसे का उपयोग करना है। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। यदि आप बिल्लियों और कुत्तों की तलाश में हैं तो यह अधिकतम 10,000 टन के आसपास होगा। शिक्षक, मैंने विशेष रूप से आपके लिए अपेक्षाकृत उच्च वेतन के साथ डी स्तर का कार्य स्वीकार किया है। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सुनाडे हाथ में अपनी छोटी शराब की बोतल लेकर एक तरफ चला गया, एक पेड़ के तने के खिलाफ झुककर शराब पी रहा था, जैसे कि उनका शो देखने के लिए तैयार हो। ये एक कार्यकर्ता का जीवन है। रेड शिजुन, चलो इसे जल्दी से करें। उचिहा क्यूई ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और उस एकड़ की ओर चल दिया जहां बहुत सारा तारों लगाया गया था। इस समय उसे एहसास हुआ कि पैसा कमाना वास्तव में इतना आसान नहीं है, लेकिन यह देखने के लिए कि क्या निंजा मिशन वास्तव में एक अंशकालिक नौकरी है, वह केवल लड़ सकता है। सैकड़ों एकड़, उचिहा क्यूई हजारों एकड़ तारों के खेतों की भी खेती कर सकता है। फिर समय आपके हाथ की हथेली में रेत की तरह है, यह हमेशा आपकी उंगलियों से फिसलता रहेगा। सुबह से शाम 6 बजे तक उचिहा क्यूई को शुष्क पीठ दर्द के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन सौभाग्य से यह अंततः खत्म हो गया है। यह सचमुच घातक है। अंत के बाद उसने एक हाथ से अपनी कमर को सहारा दिया और अब उसे महसूस हो रहा था कि यह कमर उसकी अपनी नहीं लग रही थी, और कौन जानता था कि कार्यकर्ता कितने थके हुए थे। यह ऐसे ही थका देने वाला है तो आपको खेती पर वापस जाना चाहिए, निंजा बनना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। उधर सुनाडे ने भी उसकी बातें सुनकर मजाक उड़ाया। बूढ़ी चाची, जो लगभग 30 वर्ष की हैं, जल्दी से चुप हो जाओ। उचिहा क्यूई ने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाया। उछाल। सुनाडे ने अपने पैर पटक दिए और उसके पैरों के नीचे आधा मीटर की त्रिज्या वाली जमीन फट गई। गुडोंग। उचिहा क्यूई ने सीधे देखा और निगल लिया। ओह, जब मैंने यह नहीं कहा तो मैं चुप हो गया। एक कार्यकर्ता के रूप में वह खिंच और झुक सकता है। थोड़ी देर के लिए अपनी जीभ की ताकत का प्रदर्शन न करें, बल्कि खुद को उसमें झोंक दें। जहां तक सुनाडे के अभी भी नशे की हालत में होने की बात है तो उसे लगता है कि उसे दूसरे पक्ष से परेशान नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, यदि कोई शराबी पागल हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि वे पहले से ही नशे में हैं। उन्हें उचिहा कबीले के प्रमुख बुजुर्ग का पोता माना जाता है। लेकिन नशे में धुत सुनाडे के सामने वह अभी भी चिंतित था कि अगर दूसरे पक्ष ने उसे मुक्का मारा या लात मारी तो उसे कुछ महीनों के लिए कोनोहा के निंजा अस्पताल में जाकर लेटना होगा। अगर वह नहीं बता सका, यह इसके लायक नहीं था। काटना। सुनाडे ने उसकी ओर देखा, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। क्यूई, टीचर सुनाडे की बातों का खंडन न करना ही बेहतर है। कुरेना यूही उचिहा क्यूई के पास गया और धीमी आवाज में कहा। वह भी अभी डरी हुई थी, लेकिन जब मैं सुनाडे को उनकी महिला निंजा रोल मॉडल के रूप में सोचती हूँ तो मुझे अब डर नहीं लगता है और मैं सुनाडे की तरह एक महिला निंजा बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ।
मैं मूर्ख नहीं हूँ, उचिहा क्यूई ने अपनी आंखें घुमाई। वह सुनाडे से बहुत परेशान है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है और एक दूसरे से नफरत करता रहता है। भूल जाओ, वह अभी लंबी जिंदगी जीना चाहता है। डॉट 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 निंजा मिशन हॉल सुनाडे डी लेवल मिशन में बदल गया। मास्टर सुनाडे, क्योंकि यह एक डी स्तरीय मिशन है, हम शुल्क का 50% लेंगे और शेष 50% 15,000 टेल्स होगा। इस मिशन के लिए यह आपका इनाम है। मिशन मैनेजर ने एक मोटा लिफाफा भी निकाला। लिफाफे के अंदर इस बार यह उनका इनाम था। पंपिंग वास्तव में कठिन है। उचिहा क्यूई ने इनाम के आधे हिस्से को देखा और मदद नहीं कर सकी, लेकिन कहा, ऐसे कमीशन से कोनोहा के पास पैसों की कमी हो जाएगी। केवल कमीशन के लिए कोनोहा हर साल काम पर कम से कम करोड़ों टन पैसा कमाता है। मुझे लगता है कि कमीशन बहुत कठोर है। हाँ, मैं आपके लिए सी स्तर के कार्यों को स्वीकार करूंगा और सी स्तर के कार्यों के लिए कमीशन इनाम का केवल 40% है। बहुत बुरा नहीं है। इस स्तर के मिशन केवल 20% पुरस्कार लेते हैं और एस स्तर के कार्य और भी बेहतर हैं, केवल 10% पुरस्कार। सुनाडे ने मुस्कुराते हुए कहा, कोड डॉट 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 कोड। इससे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। सही, यह सही है। सुनाडे उसे चिढ़ा रहा होगा, बहुत गुस्सा। लेकिन कोई रास्ता नहीं है, वह सुनाडे को नहीं हरा सकता। इस बार इनाम के तौर पर मैं 3000 टेल लूंगा और बाकी आपस में बांट लूंगा। सुनाडे ने लिफाफे से पैसे निकाले, 3000 टेल्स गिने, उसे अपनी जेब में रख लिया और फिर शेष 12,000 टेल्स उचिहा क्यूई के हाथों में रख दिए और उन तीनों को इसे आपस में बांटने दिया। आइए इसे समान रूप से विभाजित करें। 12,000 टेल्स, 3 लोग, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिल्कुल 4,000 टेल्स। उचिहा क्यूई ने अपने हाथ में पैसे वाले लिफाफे पर नजर डाली, एक पल के लिए सोचा और ये कहा, क्यूई, मैं वास्तव में कम साझा कर सकता हूँ। आखिरकार आपने आज सबसे अधिक काम किया है। हाँ, मैं भी थोड़ा कम बांट सकता हूँ। कुरेने, यूही और शिजुन दोनों ने बात की। उचिहा क्यूई ने आज का अधिकांश कार्य किया। एक व्यक्ति ने सीधे तौर पर 50 म्यू से अधिक तारों के खेतों का प्रबंधन किया और उनमें से 2 ने केवल अकेले 20 म्यू से अधिक भूमि का प्रबंधन किया। माफ करें, आखिरकार वे थोड़ा कम काम करते हैं। कोई जरूरत नहीं, हम एक छोटी टीम है, समान अंक सर्वोत्तम है, यह आपका हिस्सा है। उचिहा क्यूई ने अपने हाथ में मौजूद पैसे को 3 भागों में बराबर बराबर बांट दिया और यूहिहोंग और शिजुन के हाथों में दे दिया। आज का कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। और ठीक उसी समय जब उसने इस बार पारिश्रमिक बांटना समाप्त कर दिया, उसके मन में अचानक एक आवाज गूंजी, डिंग मारो। PS, हजारों नदियां और पहाड़ हमेशा प्यार करते हैं, क्या आप एक फूल फेंक सकते हैं? €। खरगोश के वर्ष में वसंत महोत्सव के दौरान हर दिन आनंदपूर्वक पढ़ना। 100 का रिचार्ज करें और 500 VIP कूपन प्राप्त करें। तत्काल रिचार्ज, गतिविधि अवधि द 21 जनवरी से द 5 फरवरी। अध्याय 13, यादृच्छिक कार्य पुरस्कार, सूरज की सांस, 35। डिंग, अंशकालिक नौकरी पूरी हो गई है और इस अंशकालिक नौकरी को अंशकालिक नौकरी के रूप में आंका जाता है और आपको मिलता है 4000 अंशकालिक नौकरियां। डिंग, 0.5% यादृच्छिक अंशकालिक नौकरी पुरस्कार निकाला जा रहा है। डिंग, ड्रॉ सफल रहा, ब्रेथ ऑफ द सन पाने के लिए मेजबान को बधाई। कोड डॉट 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 कोड। उसके दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी। कुछ लोग सतर्क हो जाते हैं। उचिहा क्यूई को भी ये उम्मीद नहीं थी कि यह इतना अचानक होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने 0.5% मौके के साथ वह अंशकालिक नौकरी का पुरस्कार जीत लेंगे। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने गुप्त रूप से अपने दिल में कहा कि वह इस बार वास्तव में भाग्यशाली था और उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। वही इस प्रयास ने यह भी पुष्टि की कि निंजा मिशनों को अंशकालिक नौकरी के रूप में आंका जाएगा, जिसका अर्थ है कि वह जल्दी से बहुत सारी अंशकालिक नौकरियां अर्जित कर सकता है। उन्हें अभी मिले 4000 टेल बैंक नोट अभी भी उनके हाथ में है, लेकिन जब उन्होंने ये देखा तो उनके डेटा पैनल पर अंशकालिक कॉलम में डेटा 0 से 4000 में बदल गया था। उसे अचानक अपने दिल में पछतावा हुआ। अब वह वास्तव में यूहिहोंग और शिजुन को बताना चाहता है, अब आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, इस बार मैं और अधिक लूंगा। लेकिन उसने उन दोनों पर नजर डाली जो खुश थे कि उन्हें पहला भुगतान मिल रहा है, इसलिए उन्होंने एक दूसरे का हित खराब नहीं किया। 4000 अंशकालिक अंक, 4000 अंशकालिक अंक हैं। कम से कम इस बार वह निंजा मिशन को जानता था। अंशकालिक नौकरी के रूप में आंके जाने के कारण क्या आप डरते हैं कि भविष्य में अंशकालिक नौकरी कमाने का कोई मौका नहीं मिलेगा? जब तक वह पर्याप्त मेहनत करेगा, अंशकालिक नौकरियां बढ़ती रहेंगी। अचानक उसे अपना उज्ज्वल भविष्य नजर आने लगा। कर्मचारी होने की खुशी बहुत ही सरल है। उचिहा क्यूई ने अपने हाथ में रखे पैसे को अपनी जेब में भर लिया, आगे बढ़ा और मुंह में आग भरते हुए मिशन केंद्र से बाहर चला गया। आज के लिए बस इतना ही, कल भी ऐसा ही होगा, याद रखना सुबह 9 बजे इकट्ठा होना। सुनाडे के कुछ कहने के बाद वह चला गया। डॉट डॉट डॉट। उचिहा क्यूई अपने थके हुए शरीर को खींचकर घर वापस ले आया। वह अब बहुत थका हुआ महसूस करता है, न केवल डी लेवल कार्य के कारण, बल्कि इचिराकु रेमन दुकान में काम करने वाला शेडो क्लोन भी वापस आ गया है। शेडो क्लोन से छुटकारा पाने के बाद उसके शरीर पर थकान दोगुनी हो गई। सौभाग्य से उनकी शारीरिक फिटनेस हमेशा अच्छी रही है, अन्यथा शायद तुरंत सो जाएंगे। शेडो क्लोन से समाचार प्राप्त हुआ, इचिराकु रेमन की दुकान पर अभी भी एक शांत दिन था। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि इस समय वह वास्तव में बिस्तर पर लेटना और सोना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अब वह वास्तव में अपने कौशल को सुधारने के लिए अंशकालिक नौकरियों का उपयोग करने के प्रभाव को आजमाना चाहता है। वह उस बच्चे की तरह है जिसे अभी अभी एक नया खिलौना मिला है और वह उसे अलग करने और उसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने सीधे अपना निजी पैनल डेटा खोला। डैश €, हॉस्ट €, I1 क्वार्टर एस उचिहा क्यूई। ऊर्जा चक्र 1 0/1.0000। रक्त उत्तराधिकार सीमा शेयरिंग मिल V0 0/1000। निंजुत्सु शेडो क्लोन तकनीक V1 0/1.0000। ग्रेट फायरबॉल तकनीक V1 0/1.0000। बॉडी फ्लिकर तकनीक V1 0/1.0000। कौशल सूर्य की सांस LV0 0/1000। €, कार्य बिंदु €, 4000। डैश बाकी बिल्कुल भी नहीं बदला है, सिवाय इसके कि एक अतिरिक्त कौशल कॉलम है जो दर्शाता है कि उसने अंशकालिक नौकरी पुरस्कार ब्रीथ ऑफ द सन प्राप्त किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि क्योंकि ये कौशल यादृच्छिक रूप से अंशकालिक नौकरी निरीक्षण से लिया गया है, ये स्तर में उच्च है। बस LV0 का स्तर। फिलहाल उसके पास सिर्फ 4000 वर्किंग पॉइंट हैं। केवल 2 कौशल हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। एक है उनका शेयरिंगन, जिसे LV0 से LV1 में अपग्रेड किया जा सकता है। LV0 को LV1 के स्तर पर पदोन्नत किया जाता है। पहले शेयरिंगन को अपग्रेड करें। उचिहा क्यूई का दिल हिल गया और सिस्टम ने सीधे उसके विचारों के अनुसार उसका उपभोग कर लिया। डिंग 1000 कार्यशील बिंदुओं का उपभोग करें और शेयरिंगन स्तर को LV1 0/1.0000 तक बढ़ा दिया गया है। सिस्टम बीप करता है। उचिहा क्यूई को तुरंत अपनी आंखों में जलन महसूस हुई, जो रुकने से पहले थोड़ी देर तक चली।
उचिहा क्यूई ने कोने से एक दर्पण लिया और उसने खुद को दर्पण में देखा, या दूसरे शब्दों में उसने दर्पण में अपनी आंखें देखी। निश्चित रूप से शेरिंगन का स्तर बढ़ाए जाने के बाद LV1 एक शेरिंगन से मेल खाता है। दर्पण में उचिहा क्यूई की आंखें बदल गई हैं, आंखों की पुतलियां लाल हो गई हैं और पुतलियों में एक टॉमो धीरे धीरे घूम रहा है। यह उनके उचिहा कबीले का अनोखा शेरिंगन है। इन आंखों के साथ रात में भूत होने का नाटक करने से निश्चित रूप से लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उचिहा क्यूई ने खुद को दर्पण में देखा और सोचने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि शेरिंगन को बंद करने से पहले उन्होंने इसे ज्यादा देर तक नहीं चलाया। ये कहना होगा कि शेरिंगन की खपत वास्तव में काफी बड़ी है। इसे चालू करने मात्र से उसका छोटा चक्र बहुत अधिक भस्म हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि हाटे काकाशी को भविष्य के लुक में उचिहा ओबिटो की आंख की वजह से किडनी की कमी की एक जोड़ी में बनाया जाएगा। आखिरकार उचिहा परिवार के रक्त के बिना लोगों में शेरिंगन को प्रत्यारोपित करने का एक बहुत ही गंभीर परिणाम होगा, अर्थात शेरिंगन को बंद नहीं किया जा सकता है। सौभाग्य से हताके काकाशी ने केवल एक का ही प्रत्यारोपण किया। यदि उसने एक जोड़ा प्रत्यारोपित किया है तो संभवतः ये किडनी की कमी जितना सरल नहीं है। सिस्टम सूर्य की सांस के माध्यम से तोड़ना जारी रखें। उचिहा क्यूई ने मन ही मन सोचा, डिंग 1000 कार्य बिंदुओं का उपभोग करें और सन ब्रीथ का स्तर LV1 0/1.0000 तक बढ़ा दिया जाएगा। सिस्टम बीप करता है, हवा से एक स्मृति प्रकट हुई, मानो वह सबसे पहले उसी की हो। ये लंबे समय तक सूरज की सांस के बारे में एक स्मृति थी। अकस्मात उचिहा क्यूई को पता चला कि उसने सूर्य की सांस लेना सीख लिया है। LV0 पर उसे सूर्य की सांस की अधिक याद नहीं थी, लेकिन जब सूर्य की सांस का स्तर LV1 तक बढ़ा दिया गया तो उसने पाया कि उसने सूर्य की सांस को सीख लिया था, जिसमें सूर्य की सांस की चाल भी शामिल थी। सूरज की सांस एक आकार गोल नृत्य, सूर्य की सांस 2 प्रकार बिल्वोटियन, सूर्य की सांस 3 आकृतियां सूर्य का लाल दर्पण, सूर्य की सांस 4 आकृतियां फैंटम सनबो ... उन्होंने सूर्य की सांसों के बारे में होने वाली परेशानियों को भी अपने मन में गहराई से अंकित किया। पहले रूप से 13वें रूप तक उन्हें बिना किसी चूक के पूरी तरह से याद था। धोखा देने की यह भावना सचमुच बहुत अच्छी है। इस समय उचिहा क्यूई बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी। वन हुक ज़ेड शेरिंगन और ब्रीथ ऑफ द सन को अपने हमले के तरीके के रूप में रखते हुए मूल रूप से जेनिन में उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, भले ही वह चुनिन ही क्यों न हो, वह इसे चुनने की हिम्मत रखते हैं। आखिरकार जेनिन और चुनिन के बीच का अंतर विशेष रूप से बड़ा नहीं है। PS हजारों नदियां और पहाड़ हमेशा प्यार करते हैं, क्या आप एक फूल फेंक सकते हैं? यूरो खरगोश के वर्ष में वसंत महोत्सव के दौरान हर दिन आनंदपूर्वक पढ़ना। 100 का रिचार्ज करें और 500 VIP कूपन प्राप्त करें। तत्काल रिचार्ज गतिविधि अवधि द 21 जनवरी से द 5 फरवरी। अध्याय 14 दिन ब दिन 45। उस रात उचिहा क्यूई गहरी नींद में सोई। यह उसकी अब तक की सबसे आरामदायक नींद थी। निश्चित रूप से आधार यह है कि बागिन सुनाडे को आज रात सपने में नहीं देखा जा सकता है। बड़ा बुरा हुआ, उसे एक बुरा सपना आया। अपने सपने में सुनाडे से बात करने के बाद उसने सुनाडे को पेशाब कर दिया और फिर सुनाडे ने उसे मुक्का मारा और फिर वह जाग गया। अभी अभी एक बुजुर्ग से जागा हूं। ये वास्तव में एक अंतिम बुजुर्ग है। उचिहा क्यूई ने अपनी भावनाओं को शांत करने से पहले कुछ गहरी सांसें लीं। फिर मैंने नहा धोकर नाश्ता किया। यह महसूस करने के बाद कि अभी भी थोड़ा समय है, उन्होंने अपने अधीनस्थों को भी आने के लिए कहा और दूसरे पक्ष को कुछ करने का आदेश दिया। ये काम करने के बाद उसने समय देखा, ये लगभग वैसा ही था और फिर मैं घर से बाहर चला गया। यह अभी भी पुराने नियम है। छाया क्लोन इचिकाकु रेमन दुकान पर जाएं और उसके शरीर को सुनाडे, यूहिहोन, शिजुन और अन्य लोगों के साथ इकट्ठा होने के लिए मिशन केंद्र में जाना है। रात्रि विश्राम हुआ, कल की अधिकांश थकान भी ठीक हो गई है, लेकिन वह बहुत स्पष्ट है कि उसकी लचीलापन अभी भी उज़ुमाकी नारुतो जितनी अच्छी नहीं है, जो रात की नींद के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक हो सकता है। यदि यह इसी तरह जारी रहता है तो इचिकाकु रेमन की दुकान पर काम पर जाने के लिए उसकी जगह शेडो क्लोन का उपयोग करें और उसका शरीर डी लेवल मिशनों पर चल रहा है। इस तरह दोनों पक्षों की थकावट बढ़ गई और मुझे नहीं पता कि वह कितने दिनों तक चल सकता है। इसलिए वह अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए पिछले कुछ दिनों में जल्दी से बहुत सारे अंशकालिक नौकरी अंक अर्जित करने की योजना बना रहा है। विशेष रूप से वह अपनी काया विशेषता को बाहर निकालना चाहता है। जितनी मजबूत काया वह उतना ही मजबूत होगा ताकि वह ऐसी थका देने वाली परिस्थितियों का सामना कर सके। लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है। निंजुत्सु जैसी चीजें उसके निरंतर अभ्यास के कारण है और वे उसके व्यक्तिगत पैनल पर तभी दिखाई देते हैं जब वह LV1 पर पहुंचता है। सिस्टम से यादृच्छिक अंशकालिक पुरस्कारों से प्राप्त सीमाएं और कौशल। लेकिन अपने शरीर को अपने व्यक्तिगत पैनल पर प्रदर्शित करने के लिए उन्हें लगा कि उन्हें कम से कम स्तर 1 तक पहुंचने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, प्रकट होने से पहले उसका शरीर जेनिन के स्तर तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अब लगता है ऐसा होने की संभावना बेहद कम है। इससे भी अधिक, उसके पास अपने शरीर को प्रशिक्षित करने का समय नहीं था। मूल रूप से दोनों पक्ष यहाँ व्यस्त हैं। यदि कोई अन्य छाया क्लोन है तो एक इचिकाकु रेमन दुकान के काम से निपटने के लिए, एक प्राप्त करने और कार्यों को करने के लिए टीम का बारीकी से पालन करने के लिए, और दूसरा हर दिन अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए। लेकिन काया कोई जल्दी बनने वाली चीज नहीं है। उन्हें आधे साल से अधिक प्रयास के बिना अकेले शारीरिक फिटनेस के आधार पर जेनिन के स्तर तक पहुंचना मुश्किल लगता है। इसके अलावा वह वर्तमान में केवल एक शेडो क्लोन से बहुत थक गया है और वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि क्या वह अगले आधे महीने का सामना कर पाएगा। तो इस समय एकमात्र रास्ता है अंशकालिक नौकरी पुरस्कार। अभी तक अंशकालिक नौकरी के पुरस्कारों से केवल कुछ चीजें या कौशल निकालकर जो उसकी शारीरिक फिटनेस को बढ़ाती हैं या उसके लचीलेपन में सुधार करती हैं, वह उस दुविधा को हल कर सकता है जिसका वह सामना कर रहा है। वह केवल कार्य अंक अर्जित करना जारी रख सकता है और उसके बाद ही वर्तमान स्थिति को कम करने के लिए अपने चक्र स्तर को उन्नत कर सकता है। ... कार्य केंद्र। उचिहा क्यूई अभी भी समय पर है। 9 बजे, बिल्कुल सही, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। ये वह बुनियादी गुण है जो हर कार्यकर्ता में होता है। मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ, कृपया अगली बार पहले आएं। सुनाडे ने भौहें सिकोड़कर उससे कहा, असंभव, एक मानक कर्मचारी के रूप में मैं कभी भी 1 मिनट पहले काम पर नहीं जाऊंगा। उचिहा क्यूई ने गंभीरता से कहा, कर्मचारियों को मारो, कभी जल्दी मत आओ, ओवरटाइम काम मत करो। हालांकि वह अपनी ताकत में भी तेजी से सुधार करना चाहता है, लेकिन जल्दी न पहुंचना और ओवरटाइम काम न करना ऐसे अधिकार है जो हर कर्मचारी के पास होने चाहिए। उचिहा कबीले के लोग बस जिद्दी हैं, बने रहो। सुनाडे ने बुदबुदाया, फिर हमेशा की तरह मिशन हॉल में चला गया। उसके हाथ में एक छोटी शराब की बोतल थी। उचिहा क्यूई, यूहिहोन, शिजुन और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से उसके पीछे चल रहे थे। अभी भी कल जैसा ही है। उनके शिक्षक जो पूरे दिन नशे में रहते थे, फिर भी उनके लिए डी लेवल मिशन स्वीकार किया।
ज्यादा वेतन नहीं, 20,000 टेल्स। ऐसे आयोग के अनुसार केवल 10,000 टेल्स प्राप्त किए जाएंगे और उनमें से 4 10,000 टेल्स साझा करेंगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति केवल 2,500 टेल्स प्राप्त कर सके। ये कहना होगा कि उचिहा क्यूई को केवल ये लगता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। मिशन केंद्र के प्रबंधक की ओर देखते हुए वह वास्तव में आगे बढ़ना चाहता था और प्रतिद्वंद्वी को 8 मुक्कों का एक सेट देना चाहता था। ये कमीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। इस संबंध में कोनोहा पहल करता है। ऐसा लगता है मानो कोनोहा के पास दरवाजा खोलने की चाबी है। यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो वह आपको दरवाजा खोलने की चाबी देगा, लेकिन आपको कोनोहा की आधी फीस देनी होगी। यदि आप पैसा नहीं कमाना चाहते तो कोई बात नहीं, तो आप काम पर जाइए। हालांकि रेन के लिए ये स्वीकार करना कठिन है। सामान्य मजदूरी बहुत कम है। निंजा की तुलना में ये वास्तव में कम है। आखिर